हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी और उसके अंदर अपन ने देखा था कि दिसंबर की भी अपनी करंट हो चुकी थी। जनवरी फरवरी की मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल है प्रोग्रेशन एकेडमी के नाम से, वो मैं वहाँ पे मैं आपको डाल चुके हैं। ठीक है। अब दोस्तों रही है मार्च करंट अफेयर्स की। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे जो जो पीडीएफ है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ कि जो पीडीएफ का जो मामला है अपने, वो पीडीएफ का आप देखोगे कि लगभग लगभग करंट की जो पीडीएफ है, करंट की पीडीएफ जो हमारा जो प्रोग्रेशन एकेडमी हमारा जो चैनल है उसके अंदर आप सारी पीडीएफ वहाँ पे डाल रखी है। और सारी एक चीज जरूर देखना, लगभग आप देखो जितने भी हमने फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर करवाया है, सारी पीडीएफ उस चैनल पर आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है। इसलिए आप बार बार नहीं कहे सर पीडीएफ पीडीएफ, इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप जाइए और टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंदर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और करंट की खासकर वो है, वो दिसंबर से लेकर और फरवरी तक आपकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों तीसरी है, पहली बात है कि मार्च की पीडीएफ वो मैं एक आज या कल, तो मार्च की जो पीडीएफ है वो आज या कल मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है। आज या फिर कल आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आप आराम से उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, हम करवा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आप आपको पता चल ही रहा है, पूरा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हम सारा करवा ही रहे हैं। तीसरी चीज दोस्तों ध्यान रखना, मैं एक तो पीआईबी की, एक तो पीआईबी, ठीक है, डीआईपीआर, वह आप देखोगे कि एक प्रकार सुजस है। ये सभी जो जो भी ये न्यूज है सारी, ये जितनी भी आप देखोगे पीआईबी और डीआईपीआर की सारी जो न्यूज है, वो दोस्तों पहले तो मैं क्या करता था, पहले टेलीग्राम चैनल पे डालता था। लेकिन अब से मार्च से लेकर और मार्च अप्रैल मई और जून, ये 4 महीने की जो करंट है वो मैं बिल्कुल अलग से एक क्लास लेके आऊंगा, या हो सके तो मैं इसी क्लास के अंदर कराऊंगा। यानी आपको बिल्कुल जो जो आपके मेन जो सिलेबस में आपके दे रखा है, वो पूरा मैं एक मंथ का, सबसे पहले मैं पीआईबी की न्यूज ही लाऊंगा, डीआईपीआर की न्यूज लाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप देखोगे कि ये मार्च करंट अफेयर्स की सारी क्लास में लाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्ट करूंगा वो पीआईबी की और डीआईपीआर की है सुजस की लेके आऊंगा। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अभी तो मार्च की जो करंट अफेयर्स रहेगी वो तो मैं अभी एक बार करा दूंगा। लास्ट के अंदर पीआईबी और जो है डीआईपीआर की सारी जो है, जो भी मेन साइट्स है गवर्नमेंट्स की जो साइट्स है, वह मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये थी। अब स्टार्ट करेंगे अपन मार्च की करंट अफेयर्स। देखो, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मार्च करंट अफेयर्स के अंदर अपने जो 2025 का है, वो अपना जो सिलेबस में दे रखा है वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले पुरस्कार सम्मान है, खेल परिदृश्य है, प्रमुख पुस्तकें व लेखक है, जो अपने बिल्कुल क्लियर मेंशन दे रखे हैं अपने सिलेबस के अंदर कि अपने 3 पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर अच्छे से दे रखे हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप देखोगे कि इसमें से फिक्स है 3 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। यानी 10 में से आपके देखोगे 10 में से 3 क्वेश्चन तो आपके 100% इसके अंदर से मिलते हैं। कभी कभी प्रमुख पुस्तकें से और लेखक से नहीं पूछता है, लेकिन पुरस्कार सम्मान खेल परिदृश्य ये तो फिक्स आपके दे रखा है, मेंशन दे रखा है सिलेबस में, ये तो आपके 100% ही पूछेगा। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, और जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी करें उनको प्रोग्रेशन एकेडमी के हमारा जो चैनल बना है उसके अंदर आप जोड़ने के पास उसको करिए। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला अपना जो दे रखा है वो है पुरस्कार व सम्मान। देखो, सबसे पहले बात करेंगे पुरस्कार सम्मान की, तो आपको देख पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन से नंबर का है ये पूछते हैं सबसे पहले, तो कौन से नंबर का है? 59वें नंबर का। कौन से नंबर का है? 59वें नंबर का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला है वो कौन से नंबर का है, तो 59वें नंबर का है। ठीक है। किसको मिला है? तो दोस्तों आपके सामने नजर आओ, विनोद कुमार शुक्ल। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को ये पुरस्कार ये मिला है। ठीक, किस क्षेत्र के अंदर? तो आप देखो हिंदी, हिंदी के अंदर मिला, हिंदी के अंदर मिला है इनको, हिंदी साहित्य के अंदर। और ये किस मिला है? साहित्य के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। किसको मिला है? आप देखोगे कि विनोद कुमार शुक्ल जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो आपको पहली चीज आप तो ये याद होनी चाहिए, सबसे पहले क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा दोस्तों आप देखोगे कि हमारे मोदी जी है, विदेशों में जा ही रहे हैं, और विदेशों के अंदर भी आप देखोगे कि तमाम देशों ने उन्होंने यात्रा करी है। एक छोटा छोटा देश भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो उनके लिए एक एक देश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनसे आप देखोगे जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो उनके अंदर ये खूबी बखूबी रही है बिल्कुल। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मॉरिशस का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको सम्मान से नवाजा गया है। तो आप देखोगे कि अभी हाल ही के अंदर एक और गए थे श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका गए थे अभी हाल ही के अंदर, और श्रीलंका से क्या लाए थे? आप देखोगे विभूषण, क्या नाम था उसका? आप देखोगे कि एक मित्र मित्र विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया उनको, मित्र विभूषण पुरस्कार से। किस पुरस्कार से? मित्र विभूषण पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। और दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि मैं डीआईपीआर और पीआईबी की जो साइट से जो भी वो सारे नोट्स मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली उपलब्ध कराऊंगा, अब लिख के बकायदा। बिल्कुल टाइम रहेगा इसका, बिल्कुल टाइम से आप देखोगे 9 से 10 बजे के बीच में डीआईपीआर और पीआईबी की न्यूज जितनी भी आती है वो सारी मैं आपको प्रोवाइड आपको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है।
अब दोस्तों बात करेंगे मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो मॉरिशस का जो नागरिक जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपको ये याद रख लेना है कि किसको मिला है। तो आप देखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड से नवाजा गया है। और नाम क्या है दोस्तों? आप देखोगे कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन, दोस्तों ये इनका नाम था। ठीक है। अब अगर दोस्तों बात करेंगे अपन, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी देश के द्वारा दिया गया कौन सा पुरस्कार है? ये 21वां ये पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है ये? 21वां ये पुरस्कार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान पुरस्कार है किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और दोस्तों कौन से नंबर का है? 21वें। कौन सा है? 21वें जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको नवाजा गया है। ठीक है। और नाम क्या है उसका? ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड दी ऑफ द इंडियन ओशंस, दोस्तों ये नाम है। और आपको एक अभी हाल ही के अंदर श्रीलंका से एक अवार्ड और मिला है इनको, कौन सा? मित्र विभूषण के नाम से भी आप देखोगे कि श्रीलंका में इनको अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना 21वें नंबर का इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इतने बड़े आप देखो जगह जगह जा रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, और उनको वहां से पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है। दो सम्मान, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार और एक मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आगे देखते हैं तीसरा, स्टॉक होम वाटर प्राइज। स्टॉक होम वाटर प्राइज 2025, नाम से पता चल रहा है वाटर, तो वाटर आते दोस्तों कौन सी संस्था देगी? आप देखोगे स्टॉक होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? ये संस्था देगी। और किसको मिला है? डॉक्टर गुंटर ब्लोसर। किसको मिला है? प्रोफेसर गुंटर ब्लोसर को ये अवार्ड से नवाजा गया। और कौन है ये? ऑस्ट्रिया के जल विज्ञानी। कौन है ये? ऑस्ट्रिया के एक प्रकार से क्या है ये? जल विज्ञानी है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलेगा? सीधी सी बात है, तो जल के क्षेत्र में मिलेगा। और नाम क्या है इसका? स्टॉक होम वाटर प्राइज। और किसको मिला? प्रोफेसर गुंटर, क्या नाम है? प्रोफेसर गुंटर ब्लोसर को यह अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में होलबर्ग, क्या नाम है? होलबर्ग पुरस्कार, क्या नाम है? होलबर्ग पुरस्कार 2025। वो तो मैडम का नाम है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, क्या नाम है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक है, जो कि भारतीय मूल की साहित्यिक विचारक है। और दोस्तों किस योगदान के लिए मिलता है इनको? तुलनात्मक साहित्य, राजनीतिक दर्शन और नारीवादी सिद्धांत में उनके शोध और योगदान के लिए मिला है। ठीक है। किसको मिला है ये? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। कौन सा है? सबसे पहले गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक कौन सा अवार्ड से नवाजा गया? होलबर्ग पुरस्कार से। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, क्या नाम है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो किसको मिला है ये? अब देखो एक शिल्पकार है, और शिल्पकार का नाम क्या है? राम जी, क्या नाम है? राम सुतार, क्या नाम है? राम सुतार इनका जो है शिल्पकार का नाम। तो 5 अवार्ड है, एक बार वापस से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का 59वें नंबर का है, किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को यह अवार्ड मिला है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज है कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है। और दोस्तों एक याद रखना, श्रीलंका में इनको पुरस्कार मिला है, किस नाम से? मित्र विभूषण के नाम से इनको मिला है। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। तीसरा है स्टॉक होम वाटर प्राइज। वाटर नाम आता है आपके दिमाग में आना चाहिए आपके, प्रोफेसर गुंटर ब्लोसर, क्या नाम है? प्रोफेसर गुंटर ब्लोसर को यह अवार्ड से नवाजा गया है जल के क्षेत्र में। चौथा है होलबर्ग पुरस्कार, क्या नाम है? होलबर्ग पुरस्कार है। और आप देखोगे कि एक प्रकार से गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, क्या नाम है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को यह अवार्ड से नवाजा गया। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 का आप देखोगे शिल्पकार राम सुतार को यह अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट चलते दोस्तों, आप देखोगे गुल्फ नहीं है, वुल्फ है। क्या है ये? वुल्फ, क्या नाम है? वुल्फ। तो वुल्फ प्राइज फिजिक्स 2025 का पुरस्कार। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? इसके अंदर दोस्तों बड़ी बात है कि डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार जैन एक व्यक्ति है जो कि कहाँ से हैं? अपने राजस्थान से हैं। और राजस्थान से भी कहाँ से हैं? सांबर से। कहाँ से हैं? सांबर के हैं। और इनको जो है वुल्फ प्राइज फिजिक्स जो पुरस्कार से नवाजा इनको गया। एक और दो और है, एक तो मोर्देचाई हैबलम, एक है जेम्स पी आइंस्टीन। तो आप नाम याद रख सकते हैं। एक तो डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार जैन साहब है, एक तो, और एक मोर्देचाई हैबलम, और एक जेम्स पी आइंस्टीन। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मेन क्या है? डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार जैन को राजस्थान, क्योंकि राजस्थान से, और राजस्थान से भी कहाँ से? सांबर जो है वहाँ से है। और इनको कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है? आप देखोगे कि वुल्फ प्राइज फिजिक्स 2025 का इनको अवार्ड इनको मिला है। और किसके योगदान के लिए? क्वांटम पदार्थ और इसकी टोपोलॉजिकल क्षमताओं में अभूतपूर्व योगदान के इनको से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते दोस्तों, डिजिटल रूपांतरण पुरस्कार 2025। क्या है? डिजिटल रूपांतरण पुरस्कार 2025। तो किसके द्वारा मिला है? सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये पुरस्कार मिला है। किसको दिया गया है? आप देखोगे आरबीआई। किसको मिला है ये? आरबीआई को यह अवार्ड से नवाजा गया है, डिजिटल रूपांतरण पुरस्कार 2025। आगे चलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाँ, क्या नाम है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तेलुगु अभिनेता है चिरंजीवी, उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार से नवाजा गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों ये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, और भारत सेना में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 97वें ऑस्कर पुरस्कार। आपको ये याद होना चाहिए
97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 का। देखो ये कहाँ पे, कौन से स्थान पे हुआ था, ये लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर ये हुआ था। और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताई गई, कौन सी फिल्म बताई गई, अनोरा। कौन सी फिल्म है, अनोरा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इनको ऑस्कर से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करेंगे तो शॉन वेकर, क्या नाम है, शॉन वेकर सबसे सर्वश्रेष्ठ निदेशक है। ठीक है, नेक्स्ट अभिनेता एंड्रियन बॉडी, बॉडी नाम आपको नाम से आना चाहिए, बॉडी, एंड्रियन बॉडी। तो बॉडी कैसा है हमारा, जिसकी बॉडी अच्छी होगी तो वो नेता होता है, अभिनेता होता है ना, जिसकी बॉडी अच्छी होती है वो क्या होता है, एक अच्छा अभिनेता होता है। नेक्स्ट माइकी मेडिसन, और मेडिसन आप देखोगे माइकी एम दोनों, तो ये कौन है, अभिनेत्री, मेडिसन लेते हैं ना, तो आप देखो कि मेडिसन, तो मेडिसन माइकी और अभिनेत्री। और देखोगे कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म किसको मिला है, आई एम स्टिल हियर, किसको मिला है, आई एम स्टिल हियर को आप देखोगे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड से इसको नवाजा गया है। दोस्तों एक बार वापस से देखते हैं, 97वें ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, कहाँ मिला है, लॉस एंजल्स को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, अनोरा, कौन सी है, अनोरा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निदेशक देखोगे कि तो शॉन वेकर, क्या नाम है, शॉन वेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो एंड्रियन बॉडी, क्या नाम है, एंड्रियन बॉडी, क्योंकि बॉडी अच्छी होगी तो अभिनेता अच्छा होगा भाई, सीधी सी बात है, बॉडी जिसकी अच्छी होगी वो अभिनेता दिखेगा ही अच्छा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो अभिनेत्री आप देखोगे कि माइकी मेडिसन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म तो इसे है आई एम स्टिल हियर को, ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म से नवाजा गया है। तो मेन चीज आपको याद रखना, अनोरा, एक वेकर, एक बॉडी, और एड्रियन बॉडी, एक माइकी मेडिसन, चार चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब दोस्तों आईफा अवार्ड 2025, तो आप देखो, आपने देखा होगा जब जयपुर के अंदर जब सारे जितने भी अभिनेता है, फिल्म स्टार है, जितने भी बड़े बड़े हैं वो जयपुर के अंदर आए थे, तो एक प्रकार से जयपुर अपना एक प्रकार से एक चारों तरफ से एक रंगोत्सव के रूप में एक ऐसा लगने लग गया था कि बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे हो गया था। और कहते हैं कि जब ये आए थे तो जितने भी आप देखोगे कि जयपुर के अंदर एक रंगा एक ऐसा हो गया था कि बिल्कुल चारों तरफ चकाचौंध हो गई थी पूरी तरफ। तो दोस्तों ध्यान रखना, संस्करण कौन सा था, ये 25 संस्करण था। बहुत बड़ी बात है कि जयपुर के अंदर हो रहा है, और आयोजन का 8 से 9 मार्च 2025 के दिन ये आयोजन हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे इससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको नवाजा गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना, लापता लेडीज, क्या नाम है, लापता लेडीज को आप देखो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी कौन सी है, नेटफ्लिक्स। तो लापता लेडीज जो है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म से नवाजा गया है। और नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर मैं बात करूँ कौन थी, किरण राव, वही किरण राव है जो आमिर खान की जो उनकी शादी हुई थी और फिर बाद में थोड़ा केस वेस चला था और चल भी रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वही किरण राव है, इन्होंने ही क्या किया, इसको क्या किया, निर्देशक किया है, किसको, लापता लेडीज को। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम क्या है, कार्तिक आर्यन को इसके अंदर डिसाइड किया गया। आजकल तो भाई ने क्या बोलते हैं, अपने बाल इतने बढ़िया बड़े बहुत बड़े कर रखा है इसने, तो कार्तिक ने तो बहुत अच्छे बाल कर रखा है अब तो। ठीक है, तो कार्तिक आर्यन, और मूवी कौन सी है, भूल भुलैया 3 के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, वही है नितांशी गोयल जो लापता लेडीज की हीरोइन है, नितांशी गोयल। तो लापता लेडीज की इसको आप देखो सर्वश्रेष्ठ महिला का अवार्ड इनको नवाजा गया है। दोस्तों आपको मेन चीज यही याद रखनी है कि आईफा अवार्ड 25 कौन संस्करण था, 25वां आयोजन कहाँ हुआ था, 8 से 9 मार्च को हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, लापता लेडीज, कौन सी है, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है, किरण राव, इसके आप देखोगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो कार्तिक आर्यन, और जो कि भूल भुलैया मूवी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नितांशी गोयल जो कि लापता लेडीज की आप देखो हीरोइन मानी जाती है। दोस्तों ये थी, आप देखोगे। नेक्स्ट देखते हैं 7वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ था, कहाँ होगा, नई दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, और एक बलवीर सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, किसको मिला है, पुरुष वर्ग के अंदर तो हरमनप्रीत सिंह को आप देखोगे पुरुष वर्ग के अंदर मिला है। जबकि महिला वर्ग के अंदर आप देखोगे सविता पूनिया, किसको मिला है, सविता पूनिया को महिला वर्ग से उनको नवाजा गया। कौन सा अवार्ड से, बलवीर सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर जो है अवार्ड से इनको नवाजा गया है। अब बात करें दोस्तों राजस्थान में किसको अभी हाल ही के अंदर पुरस्कार मिले हैं, तो आप देखोगे सबसे पहला जो नाम आता है वो है विमन टूरिज्म, क्या नाम है, विमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, क्या नाम है, विमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, किसको अवार्ड। दोस्तों अभी आप देखोगे कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी है और वो पर्यटन मंत्री जी भी है, कौन है, दिया कुमारी जी, वही सारा काम आप देखो, पर्यटन का काम काफी अच्छा कर रहा है। जब आप जयपुर जाओगे तो जयपुर के अंदर जब जैसे देखोगे एंट्री करोगे, ठीक है, और पूरा अल्बर्ट हॉल से सामने आप जाओगे तो बिल्कुल एक आपको नजारा नजर आएगा कि चारों तरफ लाइटिंग हो रही है, बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है। और चारों तरफ जयपुर के अंदर एक बिल्कुल लगेगा कि सच में ये जयपुर यूनेस्को सूची में है, इनका नाम भी तो है जयपुर का, तो आपको लगेगा कि हाँ सच में अपन जयपुर में नजर आ। तो इतना अच्छा बढ़िया सा प्रोग्राम अच्छा सा कर रखा है बिल्कुल अपनी जो 4 दीवारी को। तो किसको मिला हुआ है अवार्ड, तो दोस्तों विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको नवाजा गया है, तो उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को आप देखोगे कि पर्यटन मंत्री इनको जो है ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। राजस्थान रोडवेज को 3 पुरस्कार मिले हैं। पहले आप देखोगे राजस्थान रोडवेज घाटे में जा रही है, जब भी देखता हूं तो घाटे की बात करते हैं, लेकिन अभी कुछ शक्ति आई है। आप देखोगे कि जब भी आप
क्योंकि मैं सफ़र करता हूँ जयपुर से पाली का, तो आप जब भी अगर मेरा रोडवेज में जाना होता है, ठीक है, तो आप देखोगे मैंने देखा है कि कोई ना कोई व्यक्ति आता है और चेकिंग होती है बाकायदा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल राजस्थान रोडवेज काफ़ी सजग हो गया है, ठीक है। उसका जो डिपार्टमेंट है वो भी थोड़ा सा आप देखोगे स्ट्रिक हो चुका है, ताकि जो होते हैं, जो दिक्कत आती है कि भाई कभी पैसे ले लेते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है रोडवेज के अंदर, तो उसको दिक्कतों को भी धीरे धीरे पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो रोड सेफ्टी के लिए पुरस्कार मिला है, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू के लिए मिला है, और एम्प्लॉय प्रोडक्टिव अवार्ड जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किया जाता है उसके लिए अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नारी शक्ति अवार्ड। नारी शक्ति अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर मंजू बागमार, जो कि सुबोध कॉलेज पीजी कॉलेज में क्या है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ये कार्यरत है। तो कौन है? डॉक्टर मंजू बागमार। ये मंत्री नहीं है डॉक्टर मंजू बागमार, ये प्रोफेसर है यहाँ की, ठीक है। मंत्री भी हमारे महिला विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार। नेक्स्ट है नारी गौरव अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? नारी गौरव अवार्ड किसको मिला है? जूही कुमारी को। किसको मिला है? जूही कुमारी को मिला है। और किस खेल के लिए? कराटे खिलाड़ी के लिए मिला है, जयपुर की रहने वाली है। तो कौन, क्या नाम है? जूही कुमारी। क्या नाम है? जूही कुमारी। नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा है इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड, ठीक है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 का, और कहते हैं कि राजस्थान पर्यटन विभाग, किस विभाग को? राजस्थान पर्यटन विभाग को किस श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में इनको पुरस्कार प्रदान किया है। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में अंदर पुरस्कार प्रदान किया है। पहला कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी, जिसको आमेर किले को। सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी, जो कि कुंभलगढ़ किले को। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी, जिसको बीकानेर को आप देखोगे कि अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये था कंप्लीटली। तो 5 मिनट के अंदर आपको सारा मैं एक बार जितना भी सम्मान है, पुरस्कार है, सम्मान है, वो सारा एक बार मैं क्विक रिवीजन के माध्यम से पूरा 5 या 3-4 मिनट के अंदर पूरा आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो वापस से देखते हैं। देखो, सबसे पहला, हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का किसको मिला है? आप देखोगे विनोद कुमार जी शुक्ल को मिला है। कौन से नंबर का? 59वें नंबर का। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। सेकंड है मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है, किसको मिला है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और आप देखोगे कि कौन से नंबर का था ये? 21वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। लेकिन अभी हाल ही के अंदर आप देखे होंगे कि अभी मोदी जी गए थे और श्रीलंका में जाकर मित्र विभूषण जो है पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया है। दोस्तों बड़ी बात है कि हर जहां देश में जा रहे हैं वहां से ये इन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान इनको किया जा रहा है। तीसरा है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो बात किसकी करेगा? वाटर की। तो वाटर में किसको मिला है पुरस्कार? प्रोफेसर गुंटर। गुंटर, आपको ये दिमाग में आना चाहिए, गुंटर पेट में गुंट पानी पीते हैं ना, तब गुड़ गुड़ करता है ना, तो ऐसे याद रख लो, गुंटर ब्लोसल। क्या नाम है? गुंटर ब्लोसल। क्योंकि कौन है ये? ऑस्ट्रिया के जल विज्ञानी है। और किस क्षेत्र में मिलेगा? सीधी सी बात है, जल के क्षेत्र में। नेक्स्ट है होलबर्ग पुरस्कार। क्या नाम है? होलबर्ग पुरस्कार 2025 का किसको मिला है? गायत्री जी को। किसको मिला है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। किसको? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। और कहते हैं इनका योगदान क्या है? तुलनात्मक साहित्य, राजनीति और नारीवादी सिद्धांत में क्या करना, उनके शोध योगदान के लिए क्या इनको मिला है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 को मिला है शिल्पकार है राम सुतार। कौन है? शिल्पकार राम सुतार को यह अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है गल्फ वुल्फ। क्या नाम है? वुल्फ प्राइज फिजिक्स 2025। वुल्फ प्राइज फिजिक्स 2025 किसको मिला है? डॉक्टर जैनेंद्र कुमार जैन। किसको मिला है? डॉक्टर जैनेंद्र के जैन साहब को आप देखोगे ये अवार्ड से नवाजा गया है। कहाँ के थे? राजस्थान के थे। कहाँ के? राजस्थान में भी कहाँ से थे? सांबर के रहने वाले थे, ठीक है। सेकंड है मोर्देचाई हैबलम। और तीसरा जेम्स वी आइस्टन। आपको मेन चीज याद रखना है कि डॉक्टर जैनेंद्र कुमार जैन साहब कहाँ के थे? सांबर के थे। और कहाँ के थे? राजस्थान के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है राजस्थान के। नेक्स्ट योगदान क्या है? क्वांटम पदार्थ और इसकी टोपोलॉजिकल क्षमताओं में क्या करना, एक प्रकार से अभूतपूर्व क्या करना, योगदान इन्होंने दिया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे डिजिटल रूपांतरण पुरस्कार 2025 किसको मिला है? आप देखोगे सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया जाता है। और किसको मिला है? आरबीआई को यह अवार्ड से नवाजा गया है। आगे चलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेन चीज नहीं, आपको देख लेना ये। नेक्स्ट है 97 में ऑस्कर पुरस्कार 2025। तो कौन से स्थान में मिला है इसको? लॉस एंजल्स को मिला, यूएसए के अंदर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? अनोरा फिल्म को यह अवार्ड से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक शॉन वेकर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन बॉडी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर, जो कि आप देखो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म से इनको नवाजा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते। हाँ दोस्तों, आईफा अवार्ड। और आईफा अवार्ड ने धमाल मचाया था जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर आप देखोगे काफी जो लोग यहाँ के अंदर भारत के राजस्थान के जयपुर के अंदर आए थे। और कौन संस्करण था ये? 25 संस्करण था। आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 को हुआ था ये। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिली थी? लापता लेडीज। किसको मिला था? लापता लेडीज को मिला था। नेटफ्लिक्स पर ये काफी अच्छी मूवी है। सर्वश्रेष्ठ देखना यूट्यूब में डाल के, और मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है? किरण राव। और किस मूवी के लिए? लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता काफी अच्छे बड़े बाल कर रखे हैं, कार्तिक आर्यन और भूल भुलैया 3 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
नितांशी गोयल, इनको मिला है, जो कि किस मूवी की है, लापता लेडीज की ये मूवी है। वो तो बहुत छोटी सी उम्र में इनको मिल चुका है। नेक्स्ट है 7वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। और कहते हैं कि बलवीर सिंह प्लेयर ऑफ द जो ईयर है पुरुष वर्ष को किसको मिला था? हरमनप्रीत सिंह को मिला था, जबकि महिला वर्ग से सविता पुनिया को मिला था। नेक्स्ट है कि राजस्थान से पुरस्कार, तो पहला है विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को यह अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि ये पर्यटन मंत्री है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान रोडवेज को 3 पुरस्कार मिले। कितने पुरस्कार मिले हैं? 3 पुरस्कार से मिले हैं। पहला है रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड। कौन सा है? एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड, जो कि 3 जो है 3 पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है नारी शक्ति अवार्ड 2025 का किसको मिला है? डॉक्टर मंजू बागमार को यह अवार्ड मिला है। किसके लिए? सुबोध पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के ये पद पर कार्यरत है। उसके बाद है नारी गौर अवार्ड 2025 का जूही कुमारी को, जो कि कराटे से खिलाड़ी संबंधित है, इनको नारी गौर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड, जो कि आप देखोगे 2025 किसको मिला है? राजस्थान पर्यटन विभाग की 3 श्रेणियों के रूप में मिला है, टूरिज्म के रूप में। पहला है सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी आमेर किले को, सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी कुंभलगढ़ किले को, सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी बीकानेर को। तीनों को आप देखोगे कि ये अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में। हाँ, अब दोस्तों बात आती है खेल परिदृश्य। फिक्स क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन आपके पक्का खेल परिदृश्य से आया था। और दोस्तों जो संस्कृत जो अभी हाल ही के अंदर EORO का भी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर से भी अपने जो क्वेश्चन है लगभग मैं मानता हूँ PIB से और खेल से क्वेश्चन थे, वो सारे लगभग आ ही गए थे। ठीक है, आपको बस याद रखना है और अधिक से अधिक आपको चीज़ों क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार इसको रिकॉल करना है, वापस इसको आपको वो करना है। दोस्तों कुछ दिन के बाद ही मैं एक प्रकार से एक मैराथन लाऊंगा, जिसके अंदर आप देखोगे कि 3 से 4 महीने की जो है सारी कंप्लीटली वो एक साथ में सारा करवा दूंगा। और मेन जो पुरस्कार है वही मैं आपके सामने लेके आऊंगा, खेल लेके आऊंगा, और लगभग मानोगे कि एक दिन के अंदर सारी जो मैराथन लाके मैं सारा आपको एक साथ आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा खेलो। कौन सा है, कौन से नंबर का है? दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स। क्या है ये? पैरा गेम्स है। और कहाँ हुआ था? केडी इंडोर हॉल, जो कि नई दिल्ली के अंदर, वहाँ इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, बात करेंगे शुभंकर, इसका क्या है? उज्ज्वला, उज्ज्वला है इसका, शुभंकर है। अब दोस्तों बात करेंगे कि पहले स्थान पर, सेकंड पर, थर्ड पर और फोर्थ पर कौन कौन रहे थे। तो दोस्तों बात करेंगे तो फर्स्ट पर जो रहा है वो है, आप देखोगे हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा। हरियाणा जो किस पर रहा है? फर्स्ट पर रहा है। ठीक है, 104 पदक थे इसके टोटल, 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य। ठीक है, तमिलनाडु 28 स्वर्ण, 29 रजत, 27 कांस्य, 74। उत्तर प्रदेश तीसरे पे 23 स्वर्ण, 21 रजत, 20 कांस्य और 64 पदक। ठीक है, अगर बात करेंगे राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से पूछता है क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि राजस्थान से भी 22 स्वर्ण, 18 रजत, 24 कांस्य। कितने? 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य। 3 आपको ये याद रखने हैं। कितने? 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य। और आप देखो कितने पदक मिले टोटल? 64 पदक इनको मिले हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है 22 स्वर्ण, 22, 18 और 24। अब बात करेंगे कुल पदक कितने प्रदान किए गए? 596 पदक इनको प्रदान किए हैं। खेल टोटल कितने हैं? 6 खेल है। कितने खेल है टोटल? 6 खेल है। और दोस्तों बात करेंगे राजस्थान का प्रदर्शन कैसा है। राजस्थान का प्रदर्शन देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो पैराशूटिंग है, पैराशूटिंग में सबसे ज्यादा पदक इनको मिले। कितने पदक मिले? 9 पदक मिले। कितने पदक मिले? टोटल 9 पदक इनको मिले हैं। और कहते हैं कि चैंपियन ऑफ चैंपियन, क्या नाम है? चैंपियन ऑफ चैंपियन, आप देखोगे कि खिताब भी इन्होंने जीता है। और कहते हैं कि पैराशूटिंग के अंदर आप देखोगे 4 तो स्वर्ण मिले हैं, 2 रजत और 3 कांस्य पदक इनको हाल में मिले हैं। और दोस्तों ये था, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। तो कौन सा हुआ था ये? तो आप देखोगे खेलो दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स था, कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। शुभंकर क्या था इसका? उज्ज्वला था। और मैं बात करूंगा तो राजस्थान, हरियाणा फर्स्ट पे, सेकंड पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और फोर्थ पे राजस्थान रहा है। इसके अंदर भी 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य, टोटल 64 पदक है। और इसके अंदर भी दोस्तों अगर बात करेंगे तो टोटल पदक कितने मिले हैं? 596 प्रदान किए, इसमें 6 खेल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का प्रदर्शन देखेंगे तो राजस्थान ने पैराशूटिंग में 9 पदक जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियन खिताब इन्होंने जीता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि पैराशूटिंग जो कि है इसके अंदर 9 खिताब इन्होंने जीते हैं, 4 तो स्वर्ण, ठीक है, और 2 रजत और 3 कांस्य। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कुश्ती। नेक्स्ट कौन सा है? कुश्ती है। तो कुश्ती नाम आते आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये कहाँ हुई थी। पहला है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025, एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2025 के कुश्ती अधिकतर कहाँ होती है? हरियाणा के अंदर ही होती है। ठीक है, और 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अम्मान के अंदर। कहाँ हुआ था? जॉर्डन के अंदर है, जॉर्डन के है वहाँ पे आयोजन हुआ था, अम्मान के अंदर। और अगर इसके अंदर बात करूँ तो भारत का प्रदर्शन के अंदर टोटल कितने पदक जीते? टोटल 10 पदक जीते। कितने पदक? 10 पदक। इसमें अंदर 1 तो स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य। कितने? 1 तो स्वर्ण,
3 रजत और 6 कांच। उसके अंदर भी आप देखो स्वर्ण कौन जीता है, मनीष मानवाला, क्या नाम है, मनीषा मानवाला, जिसने पदक जीता है। ठीक है, और अगर बात करूंगा तो पहले पे ईरान, सेकंड पे जापान, तीसरे पे उत्तर कोरिया रहा है। कौन है, आपको नाम याद होना चाहिए, मनीषा मानवाला। किस खेल, किससे संबंधित है, कुश्ती से ये संबंधित है। जिसके अंदर आप देखोगे एक स्वर्ण है, एक स्वर्ण जीता है इसके अंदर मनीषा मालवाला, जो कि महिला है, जो कि फ्री स्टाइल के अंदर 62 kg, किसके अंदर 62 kg के अंदर जीता है। और कहते हैं कि कोरिया की ओक जे किम, क्या नाम है कोरिया की, नाम क्या है, ओक जे किम, इसको इसने पराजित किया है। ठीक है, कुश्ती के अंदर। तो एक बार देखते हैं वापस से, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था अम्मान के अंदर, जॉर्डन, जो कि जॉर्डन का क्षेत्र है। भारतीय प्रदर्शन की अगर बात करेंगे तो 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य, टोटल 10 पदक जीते हैं। जिसके अंदर आप देखोगे मनीषा मानवाला, जो कि जिसने पहला स्वर्ण पदक इन्होंने, जो कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। फर्स्ट पे ईरान रहा था, सेकंड पे जापान और तीसरे पे उत्तर कोरिया। और स्वर्ण की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे मनीषा मानवाला, क्या नाम है, मनीषा मानवाला, जो कि इनको स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। अब बात करेंगे दोस्तों शतरंज की, किसकी बात करेंगे, शतरंज। शतरंज की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप अभी हाल ही के अंदर कहाँ हुई थी, पेट्रोवाक के अंदर। कहाँ हुई थी, पेट्रोवाक के अंदर हुई थी, मोंटेनेग्रो के अंदर। और कहते हैं कि अंडर 20, क्या है, अंडर 20 आयु वर्ग के लिए ये आयोजन हुआ था। और कहते हैं कि कितने देशों ने भाग लिया था, 67 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। और उसके अंदर भी 260 जो खिलाड़ियों ने भी इसके अंदर भाग लिया था। और कहते हैं कि भारत के ग्रैंड मास्टर थे प्रणव वेंकटेश, क्या नाम है, प्रणव वेंकटेश ने 11 में से 9 अंकों के साथ में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो नोट्स अपने आएंगे उस नोट्स के अंदर आपको जो पहले क्लास देखनी है, और क्लास देखने साथ में आपको टिक, जो भी जैसा मान लो उसके अंदर जो नोट्स आएंगे उसके अंदर पास में ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो आपको देखना है कि प्रणव वेंकटेश वर्सेज मेंटिक लोवरेंस, इसके बीच में मुकाबला होता है स्लोवानिया का, और कौन जीत जाता है इसके अंदर, प्रणव वेंकटेश इसके अंदर जीत जाते हैं। तो आपको साथ के साथ आपको सामने नोट्स रखना है और ये चीज़ पढ़ के आपको सामने उतारना है। ठीक है, ये चीज़, लेकिन आपको क्लास देखना बहुत आपके लिए जरूरी भी है। आगे चलते हैं, हॉकी। हॉकी आ गया भाई, हॉकी आ गया। तो सबसे पहले आप देखो कि हॉकी के अंदर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप, ठीक है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ था इसका, आप देखो कि पंचकुला हरियाणा में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन, पंचकुला हरियाणा में इसके अंदर आयोजन हुआ था। और कहते हैं कि 28 टीमों ने, कितनी टीमों ने, 28 टीमों ने हिस्सा लिया था। और दोस्तों ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि झारखंड व हरियाणा के बीच में मुकाबला हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, पंचकुला के अंदर। ठीक है, जीतना कौन, आप देखो अधिकतर हरियाणा जीतता है, लेकिन इस बार क्या होता है कि झारखंड वर्सेस हरियाणा के बीच में मुकाबला होता है। और कौन जीतता है आप देखोगे, झारखंड इसके अंदर जीतता है। कौन जीतता है, झारखंड इसके अंदर जीतता है। और कहते हैं कि 4-3 से हराकर पहली बार, क्या है, पहली बार खिताब जीतने में सफलता इन्होंने हासिल की। किसने, झारखंड ने हासिल, जो की सफलता हासिल की है। कहाँ पे हुआ था, पंचकुला के अंदर ये हुआ था। और कहते हैं कि कबड्डी, हाँ नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी, कबड्डी के नाम आता है आपको, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तेहरान के अंदर। कहाँ हुआ था, तेहरान के अंदर हुआ था, ईरान के अंदर। और कौन संस्करण था, 6वां संस्करण। कौन संस्करण था, 6वें नंबर का संस्करण था। और इसके अंदर भी आप देखोगे कि भारतीय महिला टीम ने किसको हराया था, ईरान को 32-25 से हराकर इन्होंने जीता था। किससे, 32-25 से किसको हराया, ईरान को। ठीक, किसको हराया, ईरान को हराया। देखो किसके पीछे मुकाबला है, भारत वर्सेज ईरान, भारत वर्सेज ईरान। और किसको हराया है, भारत जीता है। और कितने से, 32-25 से जीता है। 25 तो ईरान के और 32 इंडिया के थे। ठीक है, और कहते हैं कि भारत ने 5वीं बार, कौन सी बार, 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। और कहते हैं उप कप्तान कौन था, सोनाली सिंगाटे। क्या नाम था, सोनाली सिंगाटे। और उप कप्तान कौन था, पुष्पा राणा। आप देखो कौन था, कप्तान कौन था, सोनाली सिंगाटे। और उप कप्तान कौन था, पुष्पा राणा। आप देखोगे इसकी उप कप्तान थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, अब दोस्तों बात करेंगे क्रिकेट की। थोड़ा सा अपन 5 मिनट के अंदर रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं जितना पढ़ाया अपन ने, फिर अपन आएंगे सारे उस पर। देखो, हाँ, दूसरा खेलो इंडिया जो पैराग्राम्स हुआ था, कहाँ हुआ था आप देखोगे आयोजन, नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। शुभंकर क्या है, उज्ज्वला है। पहले पे कौन है, हरियाणा। सेकंड पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और फोर्थ पे राजस्थान। और टोटल राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य, यानी 64 पदक इन्होंने हासिल किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कुल पदक 596, कुल खेल 6 खेल। और राजस्थान का प्रदर्शन, जो कि राजस्थान ने पैरा शूटिंग में कितने पदक जीते हैं, 9 पदक जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता है। और कहते हैं कि पैरा शूटिंग के अंदर 4 तो स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कुश्ती। कुश्ती कहाँ का आयोजन कहाँ हो रहा है, अम्मान के अंदर हो रहा है। और दोस्तों मेन चीज ये है कि एक तो स्वर्ण,
3 रजत और 6 कांस्य पदक इन्होंने जीते, टोटल 10 पदक जीते हैं। और मनीषा मानवाला, आपको ये नाम याद होना चाहिए, मनीषा मानवाला, ये आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए। पहले पे ईरान, सेकंड पे जापान, तीसरे पे उत्तर कोरिया रहा है। तीसरे पे, और आपको याद होना चाहिए कि 62 केजी के अंदर इन्होंने हासिल किया, और किसको हराया है, कोरिया की ओक जे किम को इन्होंने पराजित किया है। आगे चलते दोस्तों, अपन देखते हैं शतरंज। शतरंज के अंदर आप देखोगे कि प्रणव वेंकटेश ने, किसने, प्रणव जो वेंकटेश है, कहाँ हुई थी आयोजन, पेट्रोवेक के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि जो प्रणव वेंकटेश ने 9 अंकों, 11 में से 9 अंकों के साथ में स्वर्ण पदक जीता था। किसको हराया था, मैटिक लावरेंसी को। क्या किसको हराया था, मैटिक लावरेंसी, जो कि स्लोवानिया के थे। कौन जीतता है, प्रणव वेंकटेश इसके अंदर जीतता है। आगे चलते हैं, हॉकी। हॉकी का आयोजन कहाँ हुआ है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, पंचकुला के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि जो 28 टीमों ने इससे हिस्सा लिया था, और कहते हैं कि बीच किसके बीच मुकाबला है, झारखंड वर्सेज हरियाणा के बीच मुकाबला था। और कौन जीतता है, झारखंड। कौन जीतता है इसके अंदर, झारखंड इसके अंदर जीतता है। और कहते हैं 4-3 से हराकर पहली बार खिताब जीतने में क्या की थी, उन्होंने सफलता हासिल की थी। आगे चलते हैं फिर कबड्डी। और कबड्डी के अंदर आप देखो कहाँ आयोजन हुआ था, एशियाई एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तेहरान के अंदर होता है। संस्करण कौन सा है, 6वें नंबर का संस्करण था। और जो कि भारतीय महिला टीम ने ईरान को, किसको, ईरान को हराया था। और कितने से, 32-25 से हराकर इन्होंने जीत हासिल की थी। और कहते हैं कि 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया था। कप्तान थी सोनाली सिंगाटे, और उप कप्तान थी पुष्पा राणा। अब दोस्तों बात करेंगे क्रिकेट। क्या बात करेंगे, क्रिकेट की। अब दोस्तों ध्यान रखना, क्रिकेट जो है, क्रिकेट से आपकी जवान पे आई जाता है क्रिकेट। और अभी हाल ही के अंदर आप देखिए आईसीसी, कौन सा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ था। और उसके अंदर कौन संस्करण था, ये 90 नंबर, कौन सा नंबर संस्करण था, 90 नंबर संस्करण था। आयोजन हुआ था 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में ये मुकाबला हुआ था। कहाँ पर, पाक और यूएई के अंदर। और कहते हैं फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ था, भारत वर्सेज न्यूजीलैंड। किसके बीच में हुआ था, भारत वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला होता है। और जीतता कौन है, भारत। कौन जीतता है, भारत इसके अंदर जीतता है। ठीक है, भारत इसके अंदर जीतता है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था, यही न्यूजीलैंड से रहे थे, रचिन रविंद्र, जिसने 263 रन बनाए थे। जबकि सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, न्यूजीलैंड के थे ही मैट हेनरी। इसने कौन, मैट हेनरी, जो कि सर्वाधिक विकेट इन्होंने हासिल किए। आपको मैन याद रखना है, एक तो भारत वर्सेज न्यूजीलैंड का मुकाबला है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, रचिन रविंद्र इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। अब दोस्तों नेक्स्ट है, सेकंड है बधिर त्रिकोणीय 2020 सीरीज। बधिर होते हैं ना सारे, उनके है त्रिकोणीय 2020 सीरीज। और कहते हैं कि कहाँ पे हुआ था, करनेल सिंह स्टेडियम। कहाँ पे हुआ था ये, करनेल सिंह स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। वहाँ इसका आयोजन हुआ था। किसके बीच में मुकाबला था, भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। किसके बीच में, भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला था। और जीतता कौन है इसके अंदर, भारत जीतता है। कौन जीतता है, भारत इसके अंदर जीतता है। और भारत बधिर क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इसके अंदर हराया था। और कुलदीप सिंह, हाँ, कुलदीप सिंह जो थे वो सीरीज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज था। जबकि आप देखिए अभिषेक सिंह सीरीज का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज था। ठीक है, आपको ये याद अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, रणजी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, जो कि कौन कराता है, बीसीसीआई कराते हैं सारे, ये बीसीसीआई कराते हैं सारे। तो टोटल कितनी टीम है, 38 टीमें हैं। फाइनल मुकाबला किसके बीच में, विदर्भ वर्सेज केरल। किसके बीच में, विदर्भ वर्सेज केरल के बीच में मुकाबला है। कहाँ पर हुआ है, नागपुर के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि विदर्भ ने तीसरी बार यह रणजी ट्रॉफी जीती है। कौन सी है, यह रणजी ट्रॉफी जीती है, किसने, विदर्भ ने। किसने जीती है, विदर्भ ने ये जीती है। और कहते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा था, हर्ष दुबे। कौन रहा था, हर्ष दुबे प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। और ये कहाँ के थे, विदर्भ के थे। और प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल हुआ था वो कौन रहा था, तो दानिश, जो कि मालेवर, जो किस टीम के थे, विदर्भ, जो कि इस टीम के थे। तो ये याद रखना, रणजी ट्रॉफी कौन करवाता है, बीसीसीआई करवाता है। टीम कितनी, टोटल 38 टीमें थी। फाइनल मुकाबला इसके बीच में हुआ, विदर्भ वर्सेज केरल के बीच में। जीतता कौन है, विदर्भ जीतता है, तीसरी बार जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, ये आपको याद रखना, हर्ष दुबे। क्या नाम है, हर्ष दुबे। आप देखोगे कि इसका प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल किसने जीता, दानिश मालेवर ने जो है मैच, ये जो कि फाइनल जीता था। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। नेक्स्ट कौन सा है, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, जो कि 22 फरवरी और 16 को हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखना, पहला संस्करण हुआ था। क्या हुआ था, ये पहला ही संस्करण है। और किसके बीच में, आप देखोगे कि इंडिया मास्टर्स, और आप देखो फाइनल मुकाबला वेस्ट इंडीज मास्टर के बीच में मुकाबला हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया, सचिन तेंदुलकर ने। और जबकि इसका ब्रायन लारा ने इसका नेतृत्व किया था। और जीता कौन है, आप देखोगे इंडियन मास्टर। कौन जीता है, इंडियन मास्टर, इन्होंने ये जीतते हैं। तो ये क्रिकेट से ही संबंधित है, मास्टर्स लीग। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन। हाँ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हो चुका है। और आप देखोगे कि कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों के अंदर हुआ था। और स्थल थे इसके लेह, लद्दाख, गुलबर्ग और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र। तो दो अवधि थी, 23 जनवरी से 12 मार्च 2025 के बीच में था। प्रथम चरण के अंदर तो 23 से 27 जनवरी के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, लेह के अंदर। कहाँ हुआ था, लेह के अंदर। जबकि 9 से 12 मार्च के बीच में कहाँ हुआ था, गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये मुकाबला हुआ था। और कहते हैं कि 400 से अधिक एथलीटों ने इसमें क्या लिया था, हिस्सा, कितने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, हाँ, और कहते हैं कि भारतीय सेना ने, किसने फर्स्ट पे कौन रहा था, भारतीय सेना,
सेकंड पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे पे लद्दाख। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। फर्स्ट पे कौन है? भारतीय सेना, सेकंड पे हिमाचल और तीसरे पे लद्दाख, ये आपके सामने है। ठीक है, टोटल कितने इन्होंने 7 पदक। ठीक है, और टोटल आप मेन तो आपको ये याद रखना है, पहले पे कौन रहा था? भारतीय सेना रही थी। 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य के साथ में। हाँ दोस्तों, ये था मेन जो खिलाड़ी तो प्रदर्शन किया था। पहला था नैना श्री तलूरी और सेकंड है आंचल ठाकुर, जो कि किससे है? खेल कौन सा? अल्पाइन स्कीइंग के रूप से आप देखो प्रमुख प्रदर्शन और आकर्षण का केंद्र इन्होंने रहे थे। दोस्तों ये था मेन। अब दोस्तों थोड़ा सा बात करेंगे एक बार वापस से 5 मिनट के अंदर पूरा जितना भी खेल का था, ठीक है, वो सारा अपन अच्छे से रिविजन कर लेते हैं। दो खेल परिदृश्य, सबसे पहले दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केडी इंडोर हॉल नई दिल्ली के अंदर हुआ था। कब हुआ? कहाँ हुआ? शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। फर्स्ट पे कौन रहा है? हरियाणा, सेकंड पर तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और फोर्थ पे राजस्थान। आपको याद रखना कितने पदक जीते हैं? 64 पदक जीते हैं। 22 तो स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य जीते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल बार बार देखोगे चीज़ें याद हो जाएगी। आगे देखो, कुल पदक 596 पदक जीते हैं। कुल खेल 6 खेल थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पैरा शूटिंग्स में इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 9 पदक। कितने पदक जीते हैं? 9 पदक इन्होंने जीते हैं। और कहते हैं कि 4 तो स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुश्ती। कुश्ती के अंदर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? अम्मान के अंदर। कहाँ हुआ था? अम्मान, जो कि जॉर्डन का क्षेत्र है। भारतीय प्रदर्शन की बात करेंगे तो 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य, टोटल 10 पदक जीते हैं। और इसमें भी नाम आपको याद आना चाहिए, मनीषा मानवाला। क्या नाम है याद आना चाहिए? मनीषा मानवाला आपके दिमाग में याद है ना। फर्स्ट पे कौन रहा था? ईरान, सेकंड में जापान, तीसरे पे उत्तर कोरिया। एक स्वर्ण जो जीता इसने मनीषा मानवाला ने जीता, जो कि महिला से थे। ठीक है, और कोरिया की ओक जे किम को इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे शतरंज की। शतरंज दोस्तों विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ? 2025 को। ठीक है, और कहाँ हुआ था? पेट्रोवाक के अंदर। और कहते हैं कि इसके अंदर जो वेंकटेश है, प्रणव वेंकटेश ने 11 में से 9 अंकों के साथ में स्वर्ण पदक जीता है। और कहते हैं कि प्रणव जो वेंकटेश है वो किसके बीच मुकाबला हुआ था? मैटिक लॉरेंस के बीच मुकाबला हुआ था। जीता कौन है? प्रणव वेंकटेश इसके अंदर जीता है। उसके बाद में हॉकी। हॉकी का आयोजन 15वीं, आप देखोगे 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा के अंदर। और कहते हैं कि कितनी टीम ने हिस्सा लिए थे? 28 टीमों ने हिस्सा लिया था। और किसी बीच मुकाबला था? झारखंड वर्सेज हरियाणा के बीच मुकाबला था। इसमें कौन जीतता है? झारखंड जीतता है। कौन जीतता है? झारखंड जीतता है। और कहते हैं कि 4-3 से हराकर पहली बार खिताब इन्होंने, किसने? झारखंड ने पहली बार खिताब इन्होंने जीता है। दोस्तों ध्यान रखना पंचकुला हरियाणा के अंदर ये हुआ था। उसके बाद कबड्डी। कबड्डी के अंदर भी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तेहरान के अंदर। वो संस्करण कौन सा? 6ठे संस्करण था। और कहते हैं कि भारतीय महिला टीम ने ईरान, किसको? ईरान को 32-25 से हराकर इन्होंने जीता है। और भारत ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। और कप्तान कौन है? सोनाली सिंगाटे और पुष्पा राणा इसके उप कप्तान है। नेक्स्ट है कबड्डी। क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ। कौन संस्करण था? नवा संस्करण था। आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में मुकाबला होता है। और फाइनल मुकाबला भारत वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला होता है। जीतता कौन है? भारत जीतता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? रचिन रविंद्र रहे थे। और सर्वाधिक विकेट खींचा था न्यूजीलैंड के यही मैट हेनरी ने पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है बद्री त्रिकोणीय 2020 सीरीज, जो कि आप देखोगे कि स्थान करनेल सिंह स्टेडियम के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मुकाबला होता है। जीतता कौन है? भारत इसके अंदर जीतता है। और कुलदीप सिंह सीरीज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और अभिषेक सिंह सीरीज का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। ठीक, नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी। टोटल कितनी टीमें थी? 38 टीमें थी। फाइनल मुकाबला विदर्भ वर्सेज केरल के बीच में होता है। जीतता कौन है? विदर्भ इसके अंदर जीतता है। और कहते हैं तीसरी बार ये रणजी ट्रॉफी इन्होंने जीती थी। और दोस्तों ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर्ष दुबे। क्या नाम है? हर्ष दुबे इसके अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में इनको नवाजा गया था। आगे चलते हैं इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। तो इंटरनेशनल जो मास्टर लीग्स हुई थी ये किसके बीच मुकाबला हुआ था? आप देखो कि ब्रायन लारा वर्सेज सचिन तेंदुलकर। और पहला संस्करण था कहाँ हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। और जीतता कौन है? इंडियन मास्टर्स इसके अंदर जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन, जो कि 2 जगह हुआ था। एक तो 23-27 जनवरी लेह के अंदर, एक 9 से 12 मार्च को गुलबर्ग के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि 400 से अधिक एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था। पहले स्थान पर भारतीय सेना, सेकंड पे हिमाचल और तीसरे पे लद्दाख इसके अंदर रहे थे। अब मेन चीज, हाँ दोस्तों ये है मेन। अब दोस्तों बात करेंगे चर्चित खिलाड़ी। किसकी बात करेंगे? चर्चित खिलाड़ी की बात करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट पे है अर्चना जादव। क्या नाम है? अर्चना जादव। अभी इनको हाल ही के अंदर क्या 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 है? 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और ये क्या है? भारत की लंबी दूरी को क्या है? धाविका है। क्या ये धाविका? और इनका हाल ही के अंदर क्या है? प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया गया? क्योंकि इनके ऊपर ऑक्सोंडोल जो सेवन करते हुए पाया गया था। इस वजह से इनको 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट है स्टीव स्मिथ। हाल ही के अंदर भी संन्यास ले लिया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ। और कहते हैं कि इन्होंने
170 मैचों में 5800 रन बनाए। कितने रन बनाए? 170 मैचों में 5800 रन बनाए थे। और कितने? 12 शतक और 35 अर्धशतक। कितने? 12 शतक और 35 अर्धशतक। नेक्स्ट है सुनील छेत्री। दोस्तों वापस से एंट्री कर रहे हैं ये अपने राष्ट्रीय खेल की तरफ। पहले उन्होंने संन्यास दे दिया था, लेकिन वापस से एंट्री करते हैं। कहते हैं कि भारत के दिग्गज फुटबॉलर थे, उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के लिए अपने फैसलों को पुनः पलटते हुए 2025 में राष्ट्रीय टीम में उन्होंने वापसी कर ली है। किस उन्होंने? सुनील छेत्री। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, प्रियंका गोस्वामी। स्लोवाकिया के डुडिन्सा में आयोजित हुआ था और कहते हैं कि 35 किलोमीटर रेस वॉक में 2 घंटे 56 मिनट और 34 सेकंड का समय निकाल कर इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। कौन था? प्रियंका गोस्वामी। नेक्स्ट बात करेंगे टेनिस। हाँ दोस्तों, बात करेंगे टेनिस की। बात करेंगे टेनिस के अंदर देखोगे कि इंडियन वेल्स ओपन 2025 का स्थल कौन सा था? अब कैलिफोर्निया। कौन सा था? कैलिफोर्निया के अंदर ये हुआ था, अमेरिका के अंदर। और कहते हैं कि पुरुष एकल विजेता के अंदर कौन रहा था? जैक ड्रेपर। कौन विजेता रहा था? जैक ड्रेपर। मुकाबला हुआ था इसके बीच में, होलर रूने के बीच में हुआ था मुकाबला। जीतता कौन है? जैक ड्रेपर। तब फिर बात करेंगे महिला एकल विजेता के अंदर, आप देखोगे मीरा आंद्रीवा वर्सेज आर्यना सलावेंका के बीच में मुकाबला होता है और जीतता कौन है? मीरा आंद्रीवा इसके अंदर जीतती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एकल पुरुष एकल विजेता कौन है? जैक ड्रेपर, जबकि महिला एकल विजेता मीरा आंद्रीवा थी। आगे चलते हैं, दुबई टेनिस। कौन सा है? दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 का एकल विजेता कौन रहा था? आप देखोगे स्टेफानोस सिटसिपास ये एकल विजेता रहे। जबकि युगल विजेता आप देखोगे, एक तो यूकी भांबरी जो कि भारत से थी, और एक एलेक्साई पोपिरिन। क्या नाम है? एक तो यूकी भांबरी भारत से और एक एलेक्साई पोपिरन ये इसके अंदर विजेता रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे अन्य खेल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सेपक, हाँ, सेपक टाकरा वर्ल्ड कप। क्या नाम है? सेपक टाकरा वर्ल्ड कप। ठीक है, इसको किक बॉल के नाम से, किस नाम से? किक बॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? अब देखो 20 से 25 मार्च को पटना के अंदर ये आयोजन होता है। और कहते हैं कि भारत का जो प्रदर्शन रहा, कुल कितने पदक जीतते हैं? 7 पदक इसके अंदर जीतते हैं। कितने पदक? 7 पदक। इसके अंदर से एक तो स्वर्ण, एक रजत और 5 कांस्य। ठीक है, एक तो स्वर्ण, एक रजत और एक 5 कांस्य, टोटल कितने हो गए? 7 पदक इन्होंने जीतते हैं। और कहते हैं कि पहली बार रग्बी टीम ने किसको? जापान को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, और भारत का इस खेल में पहला विश्व कप भी स्वर्ण पदक इसके अंदर था। और कहते हैं कि सेपक जो टकरा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? एक प्रकार से यह दक्षिण पूर्व एशिया देशों में लोकप्रिय खेल है, जो वॉलीबॉल के समान, किसके समान? वॉलीबॉल के समान पैरों से खेला जाता है। उसको किक वॉलीबॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? किक वॉलीबॉल के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये था। अब बात करेंगे राजस्थान से संबंधित खेल परिदृश्य कौन कौन से है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सुंदर कांति जोशी अवार्ड। कौन सा है? सुंदर कांति जोशी अवार्ड किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। किस खेल संबंधित है? तो ये अवार्ड दिया जाता है किस खेल से? क्रिकेट से। सीनियर वर्ग से कौन है? कौशल्या जी। कौन है? कौशल्या चौधरी। जूनियर से मैना सियोल और सब जूनियर से धृति माथुर। 3 नाम आपको याद होने चाहिए सबसे पहले। सीनियर वर्ग से तो कौन है? कौशल्या। जूनियर वर्ग से मैना सियोल, और जबकि सब जूनियर वर्ग से धृति माथुर। ये 3 महिलाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौशल्या चौधरी, मैना सियोल और धृति माथुर, ये 3 आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। कौन सा अवार्ड मिला है इनको? सुंदर कांति जोशी अवार्ड। कैसे? कौशल्या जी, मैना और धृति, ये 3 आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि सोनिया बिलावत को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे 8वीं फेडरेशन कप। कौन सी फेडरेशन कप? 8वीं फेडरेशन कप है। और कहते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ था? बिलासपुर के अंदर हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर। राजस्थान वुशु टीम ने 5 स्वर्ण पदक इससे हासिल किए थे। और टोटल कितने पदक? 21 पदक इन्होंने इसके अंदर। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आगे चलते हैं 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप। तो ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ हुई थी। कहाँ आयोजन हुआ था इसका? जयपुर में। कहाँ आयोजन हुआ था? जयपुर के अंदर ये आयोजन होता है, समय मानसिंह स्टेडियम के अंदर। और किसके तत्वाधान में? भारतीय वुशु संघ प्लस राजस्थान वुशु संघ। एक तो भारतीय वुशु संघ और एक राजस्थान वुशु संघ के बीच में मुकाबला हुआ था। ठीक है, प्रतियोगिता में लगभग कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? 1200 खिलाड़ी इसके अंदर भाग लिए थे। तो मेन चीज आपको ये याद रखना, कहाँ आयोजन हुआ था? जयपुर के अंदर ये आयोजन होता है। नेक्स्ट है कृष्णनागर। कृष्णनागर आप देखोगे कि किस खेल संबंधित? कृष्णनागर बैडमिंटन संबंधित है। और आप देखो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पदक जीते। कौन कौन से? मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है, पुरुष एकल में रजत पदक जीता है, और पुरुष एकल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता। कौन सा है? अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा हो ये अच्छे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि राजस्थान सचिवालय, कौन सा? जो राजस्थान सचिवालय है वर्सेज आप देखोगे दिल्ली के पीछे मुकाबला होता है। और कहते हैं जीता कौन है? राजस्थान सचिवालय। कौन जीतता है? राजस्थान सचिवालय जीतता है। कप्तान कौन था? आप देखोगे
राष्ट्रदीप यादव, क्या नाम है? राष्ट्रदीप यादव इसके कप्तान थे। क्रिकेट नाम से पता चल रहा है, सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता। नेक्स्ट बात करेंगे मधुरम देवासी, क्या नाम है? मधुरम देवासी, जो कि आप देखो किस किस गांव संबंधित है, ये है दोस्तों केर गांव। केर गांव सिरोही के अंदर पड़ता है, वहां संबंधित है। इन्होंने यूटीटी पैरा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में इन्होंने क्या हासिल किया है? रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे 18वीं सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? पुष्कर के अंदर हुआ था ये। नेक्स्ट देखिए 8वीं एथलेटिक्स सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि किसको बनाया गया है? मनीषा चाहर। किसको? मनीषा चाहर को इसका क्या बनाया गया है? से कोच नियुक्त इसके अंदर किया है। नेक्स्ट देखेंगे हासिम अंसारी, क्या नाम है? नाम से पता चल रहा है हासिम अंसारी। तो ये एक प्रकार से 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान तो बॉडी है, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप इन्होंने कौन सा हासिल किया? आप देखोगे जूनियर मिस्टर का खिताब इन्होंने हासिल किया। किसने? हासिम अंसारी जी ने। नेक्स्ट है जोधपुर जो एकेडमी है, इसको हाल ही के अंदर अंडर 20, इसके अंदर अंडर 20 राज्य फुटबॉल जो चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता। किसने? जोधपुर एकेडमी ने ये खिताब जीता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है 10वीं पॉइंट, क्योंकि आप देखोगे एक महिला का नाम आएगा आपके सामने, पानी देवी गोदारा। क्या नाम है? पानी देवी गोदारा, जो कि एक महिला है, 93 ईयर्स की महिला है। कौन कितने ईयर की? 93 ईयर्स की महिला। इसके अंदर 3 पदक इन्होंने जीते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन से। तो 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का दिन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि पानी देवी गोदारा, ठीक है, पानी देवी गोदारा, जो कि कितने वर्ष की है? बीकानेर की रहने वाली है, शायद खजूवाला के आसपास की जगह की बात है। 93 वर्ष की आयु की है। और इन्होंने 3 कितने पदक जीते हैं? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। सबसे पहले कौन कौन से? तस्करी फेंक, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़। 100 मीटर दौड़ अपनी जहाँ बस की नहीं रहती है, ठीक है, तस्करी फेंकी जा रही है, ठीक है, और गोला फेंक है। इन तीनों के अंदर आप देखोगे कि इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, ये था। और दोस्तों 3 प्रमुख, ये तो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे प्रमुख पुस्तकें। तो प्रमुख पुस्तकें अंदर देखेंगे सबसे पहले, पहली है सोर्स कोड माई बिगनिंग। क्या नाम है? सोर्स कोड माई बिगनिंग, जो किसने लिखी थी? बिल गेट्स ने। किसने लिखी थी? बिल गेट्स ने ये लिखी थी। किसने? बिल गेट्स के ने। और सेकेंड है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई, RS रमन, ठीक है, चेन्नई से रमन साहब, चेन्नई के रमन साहब। और आपके बिगनिंग दिमाग में आती है, आपके दिमाग में आना चाहिए बिल गेट्स, बिगनिंग, बिल गेट्स, सोर्स कोड। नेक्स्ट देखेंगे मार्च ऑफ ग्लोरी के अरयुगम का एल ड्रिकुज, और एक है आकाशवाणी ए सेंचुरी ऑफ स्टोरीज फ्रॉम ऑफ इंडियन रेडियो, तो किसकी है? विक्रांत पांडे और नीलेश नीलकर्णी। ये मैन आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको 2 मैन या एक तो याद रखनी है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग, और एक याद रखनी है चेन्नई सुपर किंग, जो किसकी? RS रमन की है। दोस्तों ये था कंप्लीटली अपनी ये जो पहली वीडियो है, ठीक है। और अपन एक बार 5 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, पूरे कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। दोस्त ध्यान रखना PIB और DIP और सुजस का भी मैं तीनों की है एक ही क्लास में, पूरी क्लास से वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन देख रहे थे कि लगभग मैं मानता हूँ कि अब 5 से 10 मिनट के अंदर अपन वापस से एक बार तीनों टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अपन देखेंगे आगे अपन कौन कौन से अपने टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पहला पुरस्कार आपको नजर आ रहा होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का, जो कि कितने कौन से नंबर का? 59वें नंबर का था। और आप देखो किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है ये, और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र के अंदर मिला है। और एक चीज ध्यान रखना, अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि मोदी जी गए थे श्रीलंका, और श्रीलंका के इनको जो वहां का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? मित्र विभूषण इनको मिला है। नेक्स्ट है, और 21वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 का। आप देखोगे कौन सी संस्था के द्वारा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। और किसको मिला है? प्रोफेसर गुंटर ब्लोसल को यह अवार्ड से नवाजा गया है। किस क्षेत्र के अंदर है? जल के क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे होलबर्ग पुरस्कार 2025 का। आप देखोगे किसको मिला है? नाम पता चला, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 का, इस शिल्पकार राम सुतार को जो है पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं वुल्फ, दोस्तों ये है वुल्फ भेड़िया, भेड़िया प्राइज फिजिक्स 2025 का जो मिला है वो किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है, जिसमें एक राजस्थान से, और राजस्थान में भी कहाँ से? सांबर से। तो आप देखोगे डॉक्टर जैनेंद्र के जैन साहब को मिला है। सेकंड है मोर्देचाई हेबलम, और तीसरा जेम्स P आइंस्टीन को यह अवार्ड से नवाजा गया है। फिर आप देखोगे कि इसका योगदान क्वांटम पदार्थ और इसकी टोपोलॉजिकल क्षमताओं में अभूतपूर्व योगदान के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। तो 7वां है डिजिटल रूपांतरण 2025 का पुरस्कार। आप देखोगे सेंट्रल बैंक की किसके द्वारा दिया जाता है? सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया। किसको दिया गया है? RBI को ये दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को। इतना इंपोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है 97 में ऑस्कर पुरस्कार स्थान कहाँ पे दिया गया था? लॉस एंजल्स। और दोस्तों मेन किताब आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखनी कौन सी? अनोरा ही फिल्म है। अभिनेता एंड्रियन बॉडी, क्योंकि जिसकी बॉडी होगी वो अच्छा सा अभिनेता होगा। माइक्री मेडिसन अभिनेत्री, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सब फीचर फिल्म यानी आई एम स्टिल हियर। नेक्स्ट देखेंगे
आईफा अवार्ड 2025, आईफा अवार्ड 2025 को संस्करण कौन सा है, 25वां संस्करण है। आयोजन आप देखोगे 8 से 9 मार्च को बीच में आयोजन हुआ था। और दोस्तों अब बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है कौन सी है, लापता लेडीज। आप देखोगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, लापता लेडीज। नेक्स्ट देखोगे सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो कि किरण राव है, आप देखोगे इनकी जो मूवी का नाम क्या था, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, इस समय चल ही रहा है कार्तिक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल, ठीक है। और लापता लेडीज की सबसे जो है अभिनेत्री इसको घोषित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 7वां हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और आप देखोगे बलबीर सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर, तो पुरुष वर्ग मिला है, किसको मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, जबकि महिला वर्ग से सविता पूनिया को मिला है। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान पुरस्कार के अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसको मिला है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को मिला है। किसके लिए, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इनको मिला है। और जो कि आप देखो पर्यटन मंत्री भी अभी राजस्थान सरकार में है। राजस्थान रोडवेज को 3 पुरस्कार मिले हैं, एक तो रोड सेफ्टी में, एक नॉन ट्रैफिक के अंदर, और एक एम्प्लॉयड प्रोडक्टिविटी अवार्ड जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है नारी शक्ति अवार्ड 2025, जो कि इसको मिला है डॉक्टर मंजू बागमार जी को, ये जो कि नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे नारी गौरव अवार्ड 2025 किसको मिला है, जूही कुमारी को मिला है। तो नेक्स्ट है इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2025, तो किसको मिला है, राजस्थान के पर्यटन विभाग को मिला है। 3 कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों के अंदर मिला है। पहला है सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी आमेर किला, सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी कुंभलगढ़, और सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी बीकानेर को ये मिला है। तो फटाफट रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे खेल, अब आता है खेल परिदृश्य। सबसे पहले दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था, कहाँ हुआ था, केडी इंडोर हॉल नई दिल्ली के अंदर। शुभंकर क्या था, उज्ज्वला इसका शुभंकर था। पहले स्थान पर हरियाणा, सेकंड तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और फोर्थ पे राजस्थान है। इसमें 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य इसके अंदर मिले हैं। उसके बाद कुल पदक 596 पदक प्रदान किए हैं, और खेल कितने टोटल, 6 खेल है। राजस्थान का प्रदर्शन आप देखोगे कि राजस्थान ने पैरा शूटिंग में कितने पदक जीते हैं, 9 पदक इसके अंदर जीते हैं, और इसे चैंपियन ऑफ चैंपियन का अवार्ड से नवाजा गया है। और आप देखोगे कि पैरा शूटिंग के अंदर 4 तो स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य इसके अंदर मिले हैं। उसके बाद दोस्तों कुश्ती देखेंगे। कुश्ती के अंदर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, अम्मान के अंदर हुआ था। इसके अंदर आप देखोगे 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य, टोटल 10 पदक मिले हैं। पहले पे ईरान, सेकंड पे जापान, तीसरे पे उत्तर कोरिया। सेकंड, और अगर बात करेंगे तो जो स्वर्ण जिसको मिला है वो किसको मिला है, मनीष मानवालो, किसको मिला है, मनीषा मानवालो को मिला है, महिला से। और कहते हैं कि इन्होंने कोरिया की ओक जे किम, क्या नाम है, ओक जे किम को पराजित इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों शतरंज। शतरंज के अंदर देखेंगे कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025, ठीक है। इसका आयोजन क्या हुआ था, पेट्रोवेक के अंदर इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, पेट्रोवेक के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और ये किसके लिए था, अंडर 9 जो 20 है उनके लिए किया गया था। और कितने देशों को, 67 देशों के अंदर लगभग आप देखोगे 260 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया था। और कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर था प्रणव वेंकटेश, क्या नाम है, प्रणव वेंकटेश ने आप देखोगे कि किसको हराया था, मैटिक लोरेंसी को उसको हराया था। और कहते हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट चलते हैं हॉकी। नेक्स्ट क्या है, हॉकी। हॉकी के अंदर आप देखोगे कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, पंचकुला के अंदर हुआ था। झारखंड वर्सेज हरियाणा के बीच में मुकाबला था, कौन जीत जाता है इसके अंदर, झारखंड जीतता है। और कहते हैं 4-3 से हराकर पहली बार खिताब जीतने में इनको सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखें कबड्डी। कबड्डी के अंदर किसके बीच मुकाबला हुआ था, कहाँ हुआ था, तो तेहरान ईरान के अंदर हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे कि भारत वर्सेज ईरान के बीच मुकाबला था, और कौन जीत गया था इसके अंदर, भारत जीतता है। किसको हराकर, आप देखोगे ईरान को हराकर। और कहते हैं कि 5वीं बार इन्होंने ये खिताब आपने हासिल किया था। कप्तान कौन था, सोनाली सिंगाटे, और उप कप्तान कौन था, पुष्पा राणा। आगे देखते हैं क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर आप देखोगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 9वां संस्करण था, और 2 देशों के अंदर हुआ था। एक तो हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और एक यूएई के अंदर हुआ था, ठीक है। जिसके अंदर आप देखोगे कि जो फाइनल मुकाबला था वो इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला था, और कौन जीतता है इसके अंदर, आप देखोगे भारत जीतता है। और इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, रचिन रविंद्र इसके अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। सर्वाधिक विकेट जिसने लिया था वो लिया था न्यूजीलैंड के ही एक कौन थे, मैट हेनरी ने सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिए थे। आगे चलते हैं इसके बाद में बधिर त्रिकोण 2020 सीरीज का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के अंदर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज भारत के बीच मुकाबला था, और जीतता कौन है, भारत इसके अंदर जीतता है। और कुलदीप सिंह सीरीज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज था, और अभिषेक सिंह आप देखोगे कि सीरीज का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज इसके अंदर था। नेक्स्ट देखेंगे रणजी ट्रॉफी। हाँ नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का आप देखोगे कि किसके द्वारा आयोजन किया था, बीसीसीआई के द्वारा। टोटल कितनी टीम थी, 38 टीमें थी। फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ था, तो विदर्भ वर्सेज आप देखोगे केरल के बीच में मुकाबला था। जीतता कौन है, आप देखोगे कि इसके अंदर विदर्भ जीतता है, और विदर्भ ने तीसरी बार यह रणजी ट्रॉफी इन्होंने हासिल की थी, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, हर्ष दुबे। और प्लेयर ऑफ द फाइनल आप देखोगे दानिश मालेर, इसका फाइनल मुकाबला मैच था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 22 फरवरी के बीच में हुआ था। संस्करण कौन सा था, पहला संस्करण था, और स्थान कहाँ पे हुआ था,
भारत के अंदर ये हुआ था। ठीक है, इंडिया मास्टर्स व वेस्ट इंडीज मास्टर के बीच मुकाबला था, जीतता कौन है? इंडिया मास्टर्स के अंदर जीतता है। उसके बाद में खेलो इंडिया विंटर्स गेम का समापन होता है और इसके अंदर आप देखोगे 2 चरणों के अंदर हुए थे। एक तो था 23 से 27 जनवरी के बीच में और एक था 9 से 12 मार्च के बीच में। एक ये लेह के अंदर हुआ, जबकि ये गुलमर्ग के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि 400 से अधिक एथलीटों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। फर्स्ट पे जो रहा था वो था भारतीय सेना रही थी, सेकंड पर हिमाचल प्रदेश रहा था और थर्ड पर कौन रहा था? देखो लद्दाख इसके अंदर रहा था। मेन आपको ये याद रखना है। उसके बाद में चर्चित खिलाड़ी देखोगे अर्चना जाधव, जिसने 4 वर्ष के बाद इसको प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ये ऑक्सोंडोल सेवन करते हुए उसको पाया गया था। नेक्स्ट है स्टीव स्मिथ, जो कि अभी हाल ही के अंदर संन्यास लिया है, ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी है ये। और कहते हैं कि 170 मैचों में 5800 रन बनाए थे और 70 शतक 12 शतक और 35 अर्धशतक इन्होंने लगाए थे। उसके बाद दोस्तों सुनील छेत्री, आप देखोगे सुनील छेत्री अभी हाल ही के अंदर जो फुटबॉल टीम है उसके अंदर राष्ट्रीय जो टीम उन्होंने वापसी की है। ठीक है, प्रियंका गोस्वामी 2 घंटे 56 मिनट और 34 सेकंड समय निकाल कर उन्होंने राष्ट्रीय अपना एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन वेल्स ओपन 2025। ठीक है, इसके अंदर कहाँ हुआ था? कैलिफोर्निया के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि इसके अंदर जैक ड्रेपर ने विजय हासिल की थी, जबकि महिला एकल विजेता में मीरा आंद्रीवा, क्या नाम है? मीरा जो कि रूस की थी, इन्होंने हासिल किया था, मीरा आंद्रीवा। नेक्स्ट दुबई टेनिस चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, और कहते हैं एकल विजेता में कौन था? स्टेफानोस, जो कि इसका पूरा नाम है, जबकि युगल विजेता के अंदर यूकी। दोस्तों ये आपको याद रखना है, यूकी भांबरी, क्या नाम है? यूकी भांबरी आपको याद होना चाहिए दुबई टेनिस चैंपियनशिप के अंदर। और युगल विजेता के अंदर भारत की तरफ से कौन थी? यूकी भांबरी। नेक्स्ट है सेपक टाकरा वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ था? पटना के अंदर। टोटल 7 पदक इसमें जीते थे और कहते हैं कि 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य जीते थे। ठीक है, ये आपको मेन चीज याद रखना है। और इसके अलावा सुंदर कांति जोशी अवार्ड किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सीनियर वर्ग के अंदर किसको मिला है? कौशल्या को, मैना सियोल और धृति माथुर को। 8वीं फेडरेशन कप आयोजन हुआ था बिलासपुर के अंदर। राजस्थान से वुशु टीम ने 5 स्वर्ण, टोटल मिलकर अगर बात करें 21 पदक जीते इन्होंने। ठीक है, 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर। आपको मेन चीजें याद रखना है। कृष्णानगर के अंदर आप देखो किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन संबंधित है। मेन चीज ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना, अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? आप देखो दिल्ली के अंदर हुआ था। और इसमें आप देखो राजस्थान सचिवालय वर्सेस दिल्ली के बीच मुकाबला था, जीता कौन है? राजस्थान सचिवालय। और इसका कप्तान कौन था? आप देखो राष्ट्रदीप यादव इसके कप्तान थे। आगे चलते हैं। 18वीं सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन आप देखोगे कि कहाँ हुआ था? आयोजन पुष्कर के अंदर हुआ था। ठीक है, 8वीं, दोस्तों ये मेन चीज आपको याद रखना है, 8वीं एथलीट सीनियर नेशनल जो हुई थी बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसके अंदर मनीषा चाहर को आप देखोगे कि कोच इसके अंदर नियुक्त किया था। एक आपको ये याद रखना है, ये 10वां पॉइंट, इसकी 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी 2025 को, कहाँ हुआ था आयोजन? और दोस्तों मेन नाम आपको याद रखना है पानी देवी गोदारा। क्या नाम है? पानी देवी गोदारा, जो कि 93 ईयर्स की थी। और कहते हैं कि इन्होंने 3 स्वर्ण, कितने स्वर्ण? 3 स्वर्ण जीते, एक तो तस्करी फेंक में, एक गोला फेंक में और एक 10 मीटर दौड़ के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तक से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। एक तो है सोर्स कोड, क्योंकि माई बिगिनिंग पुस्तक है, जो कि बिल गेट्स ने लिखी थी। एक सुपर किंग्स वाली RS रमन के आपको याद रखना है, और तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है, आपके जो सिलेबस के अंदर बिल्कुल मेंशन दे रखा है कि भारत की महिला सशक्तिकरण योजना है, और मैन है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। आपके बकायदा बिल्कुल अपने टॉपिक्स के अंदर बिल्कुल मैं आपके मेंशंस कर रखा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, भारत की महिला सशक्तिकरण योजना कौन कौन से अपने सिलेबस में है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब से हुआ था? 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में हुआ था। किसके तत्वाधान के अंदर? राजस्थान पुलिस के तत्वाधान में हुआ था। इसका मेन पर्पज क्या था? भाई कोई ना कोई अगर पखवाड़ा चला रहा है सुरक्षा सखी का, नाम से चल रहा है सुरक्षा सखी, क्या है? सुरक्षा सखी। तो इसकी सुरक्षा क्या करना है? किसी सुरक्षा? तो किसी सुरक्षा? महिलाओं की, बालिकाओं की व स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। दोस्तों ये था सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। कब हुआ था? 16 मार्च से 31 मार्च 2025 के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे, तेरे मेरे सपने। क्या नाम है? तेरे मेरे सपने। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 2025 के दिन इसकी शुरुआत होती है। और क्या था? एक प्रकार देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यानी एक प्रकार से अगर मैं मानूंगा तो विवाह
पूर्व जो विवाह होता है उसका पूर्व जो परामर्श होता है उसके केंद्र की स्थापना की जाएगी, ताकि कोई दिक्कत आपके नहीं आए शादी में। यह पहला राजस्थान सहित देश के 9 राज्यों में आप देखोगे में से 21 केंद्रों के साथ शुरू हुआ है। और अगर बात करें राजस्थान के अंदर 2 केंद्र, एक तो बीकानेर है और एक उदयपुर है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि शादी से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से क्या करना है, एक प्रकार से तैयार करना है। इसका मेन लक्ष्य है, यानी क्या है, तेरे मेरे सपने, क्या नाम है, तेरे मेरे सपने अभियान चालू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में, नारी शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, जवाहर कला केंद्र के अंदर ये आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी थीम क्या थी, एक्सीलेटर एक्शन, क्या नाम है, इसकी थीम क्या थी, एक्सीलरेट एक्शन इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखेंगे महिला समृद्धि योजना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने अभी हाल ही के अंदर एक महिला समृद्धि योजना लागू की है, और एक औपचारिक रूप से इन्होंने लागू की है। योजना के तहत आप देखो कि दिल्ली की पात्र महिलाओं के प्रति माह कितने रुपए, 2500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता उद्देश्य की दी जाए। उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर हो और गरीबी रेखा से नीचे हो, ये इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, क्या नाम है योजना का, महिला समृद्धि योजना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिला समृद्धि योजना आप देखोगे कितने रुपए दिए जाएंगे, तो कितने रुपए दिए जाएंगे, 2500 रुपए। कितने रुपए, 2500 रुपए आपको दी जाएंगे दिल्ली की महिलाओं के लिए। ठीक है, दिल्ली में, और 8 मार्च के दिन लागू होता है, और दिल्ली की पात्र महिलाओं को कितने, 2500 रुपए दिए जाएंगे, और कहते हैं कि जो आर्थिक सहायता इनको प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ था, आदर्श स्टेडियम बाड़मेर के अंदर। जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के द्वारा जब ये गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले जाके बाड़मेर के अंदर राज्य स्तरीय तो महिला जो सम्मेलन कहाँ किया था, आदर्श नगर स्टेडियम के अंदर वहाँ पे किया था। दोस्तों ये था महिला सशक्तिकरण की योजना है। अब देखेंगे सामसायिक मुद्दों पर भारत के प्रमुख व्यक्तित्व व स्थान। ठीक है, ये टॉपिक्स है, और ये टॉपिक्स के आप देखोगे कि कभी इजी भी क्वेश्चन बन लेता है कि कौन कौन से नियुक्तियां हैं वो पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, और आपके एग्जाम में सिलेबस, अपने सिलेबस में क्लियर मेंशन आपने दे रखा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे क्रिस्टी कोवेंट्री, क्या नाम है, क्रिस्टी कोवेंट्री, क्या नाम है, क्रिस्टी कोवेंट्री। इन्हें आईओसी यानी आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का क्या बनाया गया है, इनको नई अध्यक्ष इनको बनाया, क्या नाम है, क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या है, कैसे क्रिस्टी और कोवेंट्री, तो आपको आप देखोगे कि आईओसी की अध्यक्ष किसे बनाया, क्रिस्टी कोवेंट्री को। और ये पहली महिला, पहली अफ्रीकी है, और दोस्तों कौन से अध्यक्ष बनी है, 10वीं, कौन से नंबर की बनी है, 10वीं नंबर की अध्यक्ष बनी है, पहली महिला, और ध्यान, पहली महिला और पहली अफ्रीकन ही है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट देखेंगे अशोक सिंह ठाकुर साहब, तो इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कला व सांस्कृतिक विरासत न्यास का क्या क्या चुना गया, इनको आप देखोगे कि अध्यक्ष इनको चुना गया, कौन है, अशोक सिंह ठाकुर साहब। तो क्या चुना गया है इनको, आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय कला व सांस्कृतिक विरासत न्यास का अध्यक्ष इनको चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची, क्या नाम है, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची। दोस्तों ध्यान रखना, अभी हाल ही के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नया न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल कितने न्यायाधीश हो चुके हैं, 33 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हो चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे संजय कुमार मिश्रा जी, क्या नाम है, संजय कुमार मिश्रा जी को अभी हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसका पूर्णकालिक सदस्य इनको नियुक्त किया गया, क्या नाम है, संजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी, तो इनको क्या बनाया गया, आप देखो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंक का कार्यकारी निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये थे 5 नाम, आपको ये याद अच्छे से होना चाहिए। तो न्यायमूर्ति एक तो ये याद होना चाहिए, जयमाल्य बागची, एक संजय कुमार मिश्रा जी, ठीक है, एक दो तो आपको ये याद होना चाहिए, और तीसरा दोस्तों आप देखोगे कि क्रिस्टी कोवेंट्री, क्या नाम है, क्रिस्टी कोवेंट्री, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, पहली महिला है और पहली अफ्रीकी महिला है, तो ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अंजू राठी, हाँ नाम क्या है, अंजू राठी। अंजू राठी को आप देखो हाल ही के अंदर भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है, ध्यान रखना, पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है, अंजू राठी, कौन बनी है, अंजू राठी। सातवां है दोस्तों यमांडू ओरसी, क्या नाम है, यमांडू ओरसी, तो ये उरुग्वे के क्या एक प्रकार से नए राष्ट्रपति बने, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे और व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके अंदर आया हुआ भी है, और अभी जो ईओआरओ का जो पेपर हुआ तो उसके अंदर क्वेश्चन आया था ये, तो यमांडू ओरसी जो कि उरुग्वे के अभी हाल ही के अंदर क्या बने, नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट देखेंगे क्रिश्चियन स्टोकर, क्या नाम है, क्रिश्चियन स्टोकर, जो कि अभी ऑस्ट्रिया के क्या बने, चांसलर बने, क्या बने, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर। उसी तरह अलेक्जेंडर टर्चिन, क्या नाम है, अलेक्जेंडर टर्चिन, जो क्या बने, बेलारूस के प्रधानमंत्री, क्या बने, ये बेलारूस के प्रधानमंत्री बने हैं, बेलारूस के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट दोस्त देखिए विंसेंट मरवे, क्या नाम है, विंसेंट मरवे, क्योंकि अफ्रीकी चीता संरक्षण करता है कौन, विंसेंट मरवे, अफ्रीका चीता
संरक्षण करता है। और भारत में प्रोजेक्ट चीता, ध्यान रखना, भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट चीता उसको सफलतापूर्वक बनाने का श्रेय किसको जाता है? विंसेंट मर्वे को। किसको? विंसेंट मर्वे को ये दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट चीता जो है उसको सफलतापूर्वक इनको दिया जाता है और कहते हैं कि चीता संरक्षण और पुनर्वास परियोजना में उनके योगदान के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तनुष्का सिंह। क्या नाम है? तनुष्का सिंह अभी हाल ही के अंदर जगुआर जो फाइटर है, जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में जो अभी जो फाइटर है में स्थायी नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट ये बन चुकी है। कौन? तनुष्का सिंह। किसके अंदर? जगुआर जो फाइटर होता है उसके अंदर आप देखोगे कि जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने पहली पायलट ये बन चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत, इनको हाल ही के अंदर गो आईबीओ के ब्रांड एम्बेसडर भी इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, गो आईबीओ है कंपनी, उसका क्या बना है? ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन इनका नाम नामित किया गया, यानी फिट आई जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? फिट इंडिया आइकन के इनको नामित आगे किया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों एस्ट्रिड। क्या नाम है? एस्ट्रिड, क्योंकि राजकुमारी बेल्जियम की है, वह थियो फ्रैंकन जो कि रक्षा मंत्री बेल्जियम के अंदर, इन्होंने अभी हाल ही के अंदर भारत की यात्रा की है। नाम आपको याद होना चाहिए। एस्ट्रिड राजकुमारी बेल्जियम की है, जबकि एक थियो फ्रैंकन, क्या नाम है? थियो फ्रैंकन, क्योंकि इनको रक्षा मंत्री वहाँ की, इन्होंने भारत की यात्रा की। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा जो भी अगर मान लो रानी आ रही है या फिर कोई भी मंत्री आ रहा है तो भारत के अंदर आ रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर ये लोग आ रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है? एस्ट्रिड व थियो फ्रैंकन। नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेसर प्रमोद येवले। क्या नाम है? प्रोफेसर प्रमोद येवले, उनको क्या चुना गया? अभी देखोगे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति पद पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको कुलपति पद पर इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 4 नए न्यायाधीशों को शपथ अभी हाल ही के अंदर ग्रहण कराई गई है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो आनंद शर्मा जयपुर से है, मुकेश राजपुरोहित ये जोधपुर से है, सुनील बेनीवाल जोधपुर से है और संदीप शाह जोधपुर से है। दोस्तों ये 4 नाम आप देखोगे अभी हाल ही के अंदर जो राजस्थान के हाई कोर्ट है उसके अंदर इनको न्यायाधीश 4 जो न्यायाधीश पद है उनको अभी शपथ ग्रहण करवाई। दोस्तों ये थे टोटल, आप देखोगे एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। 16 के 16 नाम आपको दिमाग में याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जिनको अभी हाल ही के अंदर आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की क्या बनाया? इनको अध्यक्षता बनाया। और पहली अफ्रीकी और पहली आप देखोगे पहली महिला व पहली अफ्रीकी इनको बनाया। और कौन से नंबर की है? 10वीं अध्यक्ष ये बनी है। नेक्स्ट देखेंगे अशोक सिंह ठाकुर। क्या नाम है? अशोक सिंह ठाकुर, जिनको अभी हाल ही के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत का इनको उसको क्या बनाया? एक प्रकार से अध्यक्ष इनको बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सुप्रीम न्यायमूर्ति जयमेला बाग। ये आपको याद होना चाहिए। ये इनको भी आप देखोगे कि नया न्यायाधीश अभी हाल ही के अंदर नियुक्त किया। टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट में होगा? 33 ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो जाता है। संजय कुमार मिश्रा जी को आर्थिक सलाहकार पूर्णकालिक सदस्य बनाया है। डॉक्टर रजित अतनागर जोशी जी को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट अंजू राठी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अंजू राठी, इनको भी हाल ही के अंदर पहली महिला विधि सचिव इनको हाल ही के अंदर बनाया। नेक्स्ट है यमांडू ओरसी। नाम क्या है? यमांडू ओरसी, इनको अभी हाल ही के अंदर उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्रिश्चियन स्टोकर जो कि ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। अलेक्जेंडर टर्चिन, जिन्हें बेलारूस को प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है विंसेंट मर्वे। क्या नाम है? विंसेंट मर्वे, आप देखोगे कि इन्हें अफ्रीकी चीता संरक्षण करता माना जाता है। और भारत में चीता जो प्रोजेक्ट लेके आए थे वो इनकी मेहरबानी थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। और तनुष्का सिंह, आप देखोगे कि जगुआर फाइटर जेट के स्क्वाड्रन में क्या बनी है? स्थायी रूप से नियुक्त इनको किया गया है। ऋषभ पंत गोआईबो के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन के क्या इनको नामित किया गया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है एस्ट्रिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि एस्ट्रिड जो कि राजकुमारी बेल्जियम की, कि थियो फ्रैंकन। क्या नाम है? थियो फ्रैंकन जो कि रक्षा मंत्री बेल्जियम की, इनको हाल ये भारत की यात्रा पर आई है। नेक्स्ट प्रोफेसर प्रमोद येवले। क्या नाम है? प्रमोद येवले, जिनको हाल ही के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि जयपुर के कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय में 4 नए न्यायाधीशों को क्या किए? शपथ इन्होंने ग्रहण करवाई है। एक तो आनंद शर्मा जी है जयपुर के, मुकेश राजपुरोहित जोधपुर के, सुनील बेनीवाल है जोधपुर के, और संदीप शाह क्या है? जोधपुर। दोस्तों ये थे प्रमुख व्यक्तित्व। अब दोस्तों बात करेंगे प्रमुख स्थान कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और को एग्जाम के अंदर कौन कौन से जो पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो देखेंगे दक्षिणी वायु कमान के कमांडरों का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, दक्षिणी जो वायु कमान है उसके कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप देखोगे कि कहाँ हुआ था? केरल के अंदर हुआ था। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम के अंदर ये स्थान हुआ था। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये आपको नहीं रखना क्योंकि गलत आपके प्रिंट हो गया पीपीटी के अंदर। ठीक है, तो दक्षिणी वायु कमान का जो कमांडर है सम्मेलन कहाँ हुआ था?
केरल तिरुवनंतपुरम के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। हाँ, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन आप देखो कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि ये बार्सिलोना स्पेन के अंदर। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना स्पेन के अंदर। बार्सिलोना स्पेन ये हुआ था। और केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो इसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है। तीसरा है भारत इटली सैन्य सहयोग समूह। भारत इटली जो सैन्य सहयोग समूह कहाँ हुआ था? रोम के अंदर हुआ था। ठीक है, ये आपको मेन में ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट विजिटर विजिटर सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों ये मेन चीजें बस आपको देख लेना है, कहाँ कहाँ आपके स्थान कहाँ पे ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आप देखोगे जल सततता सम्मेलन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। जल सततता सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप देखोगे नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ था ये? नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ठीक है, विश्व सतत शिखर विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था ये। और कहते हैं कि आयोजक कौन था? ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के द्वारा आप देखोगे इसका आयोजक था। नेक्स्ट देखेंगे बिल्ड भारत एक्सपो 2025। कौन सा? बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और आयोजक कौन था उसका? एमएसएमई मंत्रालय, जो अपना एमएसएमई मंत्रालय है, ठीक है, नितिन गडकरी जी वाला। और एक है भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके द्वारा आप देखोगे कि ये सारा आयोजन हुआ था। बिल्ड नाम पता था, बिल्ड भारत एक्सपो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं संगम 2025। संगम 2025 किस डिपार्टमेंट का है? इलेक्ट्रॉनिक और आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आप देखोगे कि मामला सारा हो रहा है। नेक्स्ट देखोगे ग्रिड कौन, कहाँ पे ग्रिड कौन हुआ था और किस संबंधित है? ये सब जो आप देखोगे नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और पावर ग्रिड से किस संबंधित है? पावर ग्रिड। आयोजक कौन है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ठीक है, इस पावर ग्रिड प्लस सिगरे इंडिया के बीच में ये आपका देखोगे कि आयोजक हुआ था। नेक्स्ट देखिए पर्पल फेस्ट। क्या नाम है? पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट नई दिल्ली उद्घाटन हुआ था और द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। और दोस्तों धारणा दिव्यांग जनों की, हाँ मेन चीज धारणा पर्पल फेस्ट किसके लिए? दिव्यांग जनों की प्रतिमा, उपलब्धियां और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए एक सारा काम किया गया। और दोस्तों धारणा मंत्रालय कौन सा था? सामाजिक व न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मेन तथ्य कौन कौन से रह गए? तो अन्य तथ्य कौन कौन से? सबसे पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर सूची में 6 भारतीय स्थलों को शामिल किया। कितने? 6 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। अब टोटल कितने हो गए? 62 हो चुके हैं। कौन कौन से? ये तो कांगेर घाटी जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, एक मधुमूल मेगालिथिक मेनिहर मंदिर तेलंगाना के अंदर है, एक 64 योगिनी मंदिर है, उत्तर भारत के गुप्त मंदिर है, और एक एमपी व यूपी में मुंदेलों के महल। दोस्तों ये थे आपके मेन। ठीक है, हाँ और देखते हैं दोस्तों भारत का पहला पीपीपी यानी पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पे घोषित किया है? तो कहाँ पे? इंदौर के अंदर आप देखोगे सारा काम हुआ है। लचित बोरफुकन, क्या नाम है? लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी कहाँ खोली जाएगी? आप देखोगे कि डेरगांव, असम के दोस्तों मैन माने जाते हैं लचित बोरफुकन। ठीक है, इनका नाम बहुत शायद वोर हुआ तो लड़ाई हुई थी। ठीक है, लचित बोरफुकन बहुत महत्वपूर्ण असम के अंदर माने जाते हैं। पुलिस अकादमी कहाँ? डेरगांव। कहाँ पे? डेरगांव असम के अंदर ये था। नेक्स्ट भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खोला जाएगा? कहाँ पे? गुड़गांव के अंदर। कहाँ पे खोला जाएगा? गुड़गांव के अंदर ये खोला जाएगा। कहाँ पे खोला जाएगा? गुड़गांव के अंदर आप देखोगे खोला जाएगा। आगे देखते हैं भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? मावड़िया शिलोंग के अंदर। कहाँ पर? शिलोंग के अंदर। नेक्स्ट है वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना कहाँ खोली जाएगी? जामनगर गुजरात। कहाँ पर? जामनगर गुजरात के अंदर ये सारा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सक जो है केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, राजस्थान में मेन कौन कौन से हैं वो स्थान देखते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे एक बार वापस से मैं रिवीजन आपको अच्छे से करा दूंगा। हाँ, सबसे पहले अगर देखेंगे राष्ट्रीय दिव्य कला मेला। कौन सा मेला? राष्ट्रीय दिव्य कला मेला। आयोजन 25वां था और कहाँ हुआ था? टाउन हॉल परिसर उदयपुर के अंदर ये हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर। आयोजक कौन था? राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम प्लस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। तो राष्ट्रीय दिव्य कला मेला कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर। कौन से नंबर का था? 25वें नंबर का था। और कौन सा डिपार्टमेंट? राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त व विकास निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट देखेंगे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12वां क्षेत्रीय
3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? आप देखोगे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे हुआ था? जयपुर के अंदर ये हुआ था। आयोजक कौन था? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र के द्वारा। और तीसरा दोस्तों आप देखोगे कि वैश्विक पर्यावरण रणनीति संस्थान के द्वारा ये सारा मामला हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि 3R, तो 3R के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित कर टिकाऊ उत्पादन और उपयोग पर्यटन के लिए इसका करना टोका जाए। तो ये था। तो आपको मेन याद रखना, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। ध्यान रखना ये चीज, और 3 इसके आयोजक माने जाते हैं। आगे देखते हैं पाटली नदी। हाँ दोस्तों ध्यान रखना, पाटली नदी एक, इसका अभी पुनर्निर्माण किया जाएगा, यानी एक प्रकार से कौन से गांव में? जुलमी गांव के अंदर है। रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। और 13 मार्च को इस नदी का क्या किया? एक प्रकार से जीर्णोद्धार किया है। मदन दिलावर जी रामगंज मंडी के ही है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025। कौन सा है? राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ होगा? आप देखोगे कि शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर ये अधिवेशन राज्य आरोग्य मेले का आयोजन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि राजस्थान में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का करना, एक प्रकार से बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकोन, नाम से चल नमोकोन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर। कहाँ हुआ है? उदयपुर के अंदर। और उसका उद्घाटन किसने किया है? राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े साहब। किसने? राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने इसका उद्घाटन किया था। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों 24वां कला मेला। कौन सा है? कला मेला किसके तत्वाधान के अंदर? राजस्थान ललित कला अकादमी प्लस जवाहर कला केंद्र के तत्वाधान में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर। कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर 24वां कला मेला का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों पंच पहाड़। क्या है पंच पहाड़? एक प्रकार से आप देखोगे कि झालावाड़ जिले का एक छोटा सा कस्बा है। और यहाँ पर महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने एक नए शुद्ध ग्रह की खोज इन्होंने की है। और ग्रह का नाम क्या रखा गया है? 2024 BA 20। क्या नाम रखा गया है? 2024 BA 20, जो कि पंच पहाड़ जो कि एक झालावाड़ का एक क्या है प्रकार से गांव है। नेक्स्ट देखेंगे लोकानुरंजन। क्या नाम है? लोकानुरंजन मेला कौन से स्थान पर मनाया जाएगा? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आप देखोगे पाली, कहाँ पे की जाएगी? पाली के अंदर। कहाँ पे? पाली के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम की स्थापना कहाँ की जाएगी? पाली के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, नेक्स्ट है भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ है। कहाँ पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान MP के अंदर भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित अभी हाल ही के अंदर हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये था। अब एक बार अपन वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आपको मेन नाम याद रखना है बस। कौन कौन से नाम है? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि दक्षिणी वायु कमान कमांडो सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम के अंदर हुआ है। ये मेन चीज याद रखना है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन के अंदर हुआ है। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह रोम के अंदर हुआ है। विजिटर सम्मेलन आप देखोगे कि नई दिल्ली के अंदर हुआ था। यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर। उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। जल सततता सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर। आयोजक कौन था? MSME मंत्रालय व भारतीय ऊर्जा। संगम किससे संबंधित है? आप देखो कि संगम 2025 का समय किससे संबंधित है? दोस्तों यह विभाग है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग। ठीक है, ग्रिडकॉन 2025 क्योंकि यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर हुआ था इसका आयोजन, पावर ग्रिड से संबंधित है। तो सबसे बड़ी बात यह पर्पल फेस्ट। क्या है ये पर्पल फेस्ट? क्या है? एक प्रकार से आप देखोगे कि इसके अंदर दिव्यांगजनों की प्रतिमा उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए सारा काम पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला PPP मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंदौर के अंदर। रचित बोरफुकन पुलिस अकादमी कहाँ घोषित की जाएगी? असम के अंदर। कौन सा गांव है? डेर गांव के अंदर। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खोला जाएगा? हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच की आधारशिला माउडिया शिलोंग के अंदर। और वैश्विक जो पारंपरिक शांति कहाँ मिल सकती है? चिकित्सा कहाँ होगी अच्छी? जामनगर। और जामनगर के अंदर अभी हाल ही के अंदर कौन गया था? जामनगर के अंदर आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी गए थे जामनगर के अंदर शांति पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। अब बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो पहला है राष्ट्रीय दिव्य कला मेला जो कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय टाउन हॉल के अंदर उदयपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, छोटा सा है। एशिया, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना ये वाला, इस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इसके आयोजक आपको याद रखना है। एक तो भाई सीधी सी बात है,
आवास शहरी विकास मंत्रालय करेगा, संयुक्त राष्ट्र जो कि क्षेत्रीय विकास केंद्र करेगा, और एक वैश्विक पर्यावरण जो रणनीति है वो इसका आयोजन करेगा। नेक्स्ट है पाटली नदी। पाटली नदी किस संबंधित है? आप देखो जुलमी गांव है एक प्रकार से रामगंज मंडी के अंदर, हाल ही के अंदर इसको वापस किया गया है, जीर्णोद्वार इसका वापस किया गया है। नेक्स्ट राज्य स्तरीय आरोग्य मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? 1 से 4 मार्च के बीच में शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र के अंदर हुआ है। नेशनल मेडिकल, आपको ये आना चाहिए, नमोकोन। नमोकोन का आयोजन कहाँ स्थल कहाँ हुआ है? उदयपुर के अंदर। उद्घाटन किसने किया है? बागड़े साहब ने। 24वां कला मेला का आयोजन आप देखोगे जयपुर के अंदर हुआ है, किसके तत्वाधान में? राजस्थान ललित कला अकादमी प्लस जवाहर कला केंद्र के अंदर। 7वां है पंच पहाड़। तो 7वां कौन सा है? पंच पहाड़ है, और कहते हैं कि झालावाड़ जिले का एक गांव है, छोटा सा कस्बा है, और वहां पर एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है। उस ग्रह का क्या नाम है? 2024 BA20। लोकानुरंजन मेला जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों जरूर याद रखना, लोकानुरंजन मेला कहाँ हुआ है? जोधपुर के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम की स्थापना कहाँ पे? पाली के अंदर की जाएगी। और तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य जो घोषित है वो कहाँ पे किया गया? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि MP के अंदर है। दोस्तों ये था। अब बात करेंगे दोस्तों प्रमुख युद्धाभ्यास। किसकी बात करेंगे? प्रमुख युद्धाभ्यास की अपन बात करेंगे, और कौन कौन से आपके अभ्यास आपके कहाँ कहाँ हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे वरुण 2025। कौन सा है? वरुण 2025 का आयोजन। भागीदार है भारत फ्रांस। कौन है? भारत फ्रांस है वरुण। नौसेना है, कहाँ पे? हिंद महासागर के अंदर हुआ। कौन संस्करण है? 23वां नंबर का संस्करण। कौन सा नंबर संस्करण है? 23वें नंबर का संस्करण माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बोंगो सागर। क्या नाम है? बोंगो सागर। बी आपको ना पता, बी से बी और बी से बांग्लादेश, तो भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच में हुआ था ये। कहाँ पर? नौसेना में हुआ है, और बंगाल की कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी के अंदर ये स्थान, ये जो है युद्धाभ्यास हुआ है। और कौन से नंबर का? 4th नंबर का ये माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे खंजर 12। खंजर 12, तो खंजर यानी भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और कहते हैं कि तोकमोक शहर जो कि किर्गिस्तान का शहर है, वहां पर ये अभ्यास हुआ है। और कहते हैं कौन संस्करण? ये 12वें नंबर का संस्करण माना जाता है। आगे चलते हैं सी ड्रैगन। सी ड्रैगन 2025 जो कि एक प्रकार से बहुपक्षीय है, बहुत सारे इसके अंदर देश है, और कहाँ हुआ था? गुआम तट के यहाँ पे ये हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों डेजर्ट हंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, डेजर्ट हंट। कौन सा है? डेजर्ट हंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही आपके एग्जाम के अंदर पूछते हैं, डेजर्ट हंट। तो आप देखोगे कि इसके अंदर भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा, वह भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो, व भारतीय वायुसेना के जितने भी आप देखोगे सारे हैं। और कहते हैं कि एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल है इसके अंदर। क्या है? एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल है। और वो कहाँ पे हुआ था? धारणा में सबसे मेन चीज ये है कि जो वायु स्टेशन जोधपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? वायु स्टेशन जोधपुर के अंदर ये डेजर्ट हंट का आयोजन हुआ था। दोस्तों ये था, आपको सब चीजें आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये था कंप्लीटली, तो मैंने आपको अच्छे से ये करवा दिया है। और बाकायदा आपकी जो नोट्स है, ठीक है ना, जो आपके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल सब चीज़ें आपको याद कराते हुए, दोस्तों ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के हिसाब से हम सारा बिल्कुल एक प्रकार से रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें याद हो सकें। और बिल्कुल जो सिलेबस वाइज जो अपने टॉपिक्स दे रखे हैं, वही चीज़ें सारी आपको हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपन देखते हैं, अब देखते हैं नया टॉपिक लेते हैं, 2 टॉपिक और इसके अंदर देखेंगे कि अपने जो सिलेबस में दे रखा है वो अपन स्टार्ट करेंगे। देखो पहला है, अब जो रह गया है वो है भारत व राजस्थान की प्रमुख विकास योजना है, और नेक्स्ट है भारत व विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। ये अपना टॉपिक रह गया है। उसके बाद अपने जो एक विज्ञान प्रौद्योगिकी का और टॉपिक है, उसके बाद में पूरा कंप्लीटली अपना करंट ये हो जाता है। देखो अब दोस्तों देखते हैं, अब है कि राजस्थान की प्रमुख विकास योजना है। ये भारत की है, किसी कौन सी है? भारत की। देखो भारत की है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है, और कितनी लागत से? आप देखोगे 2730.13 करोड़ की लागत से मिली है। और कौन से राज्य के अंदर है ये? उत्तराखंड के राज्य के अंदर है, ठीक। कितने किलोमीटर की है? 12.4 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी की रोपवे जो परियोजना को अभी मंजूरी हाल ही के अंदर सरकार ने मिली है। सेकंड देखेंगे कि भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, ठीक है, जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट आई 2025 की, जिसके अंदर आप देखोगे कि 2014 तक कितनी थी? 10 बिलियन डॉलर थी, और 2025 तक कितनी हुई है? 150 मिलियन डॉलर तक ये पहुंच चुका है। और लक्ष्य से बिल्कुल ये क्या है? एक प्रकार से अधिक ये हो चुका है। ये मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में 4 से लेकर आप देखो 25% तक का ये योगदान दे रहा है। कौन? आप देखो कि जैव अपने है जैव अर्थव्यवस्था है, वो किसमें योगदान दे रही है? 4 से 25% तक की ये जो अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान दे रही है। नेक्स्ट देख लो दोस्तों, तीसरा है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो आप देखो कि फरवरी 2024 में चालू हुई थी, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? अब संशोधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संशोधित कर दिया गया है। और कुल बजट कितना है इसका? 2790 करोड़ इसका बजट है। बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करें, इसके 2 घटक। कितने घटक है? 2 घटक है इसके। कितने घटक है? 2 घटक है इसके।
ठीक है, जिसके अंदर किसानों को बाजारों तक कैसे बेहतर पहुंच प्रदान करना, मूल्य संवर्धन द्वारा आप देखो कि बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना तथा ये सब चीजें आप देखो ये सारा है। और दोस्तों धारणा कब से प्रारंभ हुई थी? ये फरवरी 2024 से प्रारंभ हुई थी और कहते हैं कि 9 राज्यों में क्या कर रहा है काम, ये जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम ये काम कर रहा है। कब प्रारंभ हुई थी? फरवरी 2024 में। आगे देखते हैं 2 घटक है इसके। पहला घटक आप उसकी बात करेंगे तो पहला तो है गुणवत्ता युक्त दूध परीक्षण उपकरणों के साथ साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को सघन व केंद्रित करना है। सेकंड दोस्तों अपन बात करें, सेकंड घटक वो है कि सहकारिता के माध्यम से डेयरी जो है किसके माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से डेयरी तक पहुंच बनाए रखे। और मेन इसका उद्देश्य क्या है? दूध और दूध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना, डेयरी प्रोसेसिंग सुविधा का व विपणन बुनियादी ढांचे को क्या करना है, एक प्रकार से उन्नत करने का काम ये सारा करेगा। दोस्तों ये था राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। और नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट कार्यक्रम हो रहा है एक और है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नाम से पता चल रहा होगा आपको, पशुधन का काम करेगा ये। ठीक है, क्या किससे? पशुधन संबंधित है, गोकुल नाम आते पशुधन। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? दिसंबर 2014 के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। इसका जो उद्देश्य क्या है वो है ये एक ही है कि पशुधन क्षेत्र में कैसे विकास योजना को कैसे बढ़ावा मिले, ये इसका मेन आप देखोगे पर्पज है। और दोस्तों व्यय देखोगे कि 2021-22 से 2025-26 तक 15वें जो वित्त आयोग है उसने 3400 करोड़ रुपए का परियोजना का व्यय इसके अंदर होगा। दोस्तों ये आपके देखोगे इसमें अंदर संशोधित ये किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है 5वां है ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? नामरूप के अंदर आप देखोगे असम के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स है यूरिया कॉम्प्लेक्स है ब्राउन फील्ड अमोनिया, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? आप देखोगे नामरूप असम के अंदर ये स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। ठीक है, नाम से चल रहा कर्मयोगी, तो आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है ना उसके लिए चालू किया गया था। और इसका विभाग कौन सा है? आयुष मंत्रालय से विभाग है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सरकारी जो कर्मचारियों को अधिक से अधिक कुशल, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बना सके, ये इसका मेन पर्पस था। और दोस्तों ये कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी, एक मिशन चल रहा है कर्मयोगी, उसका ये हिस्सा माना है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। नेक्स्ट देखेंगे कैच द रेन। कौन सा है? कैच द रेन 2025 का शुभारंभ हुआ है और आप देखोगे 22 मार्च 2025 को शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? पंचकुला हरियाणा। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? पंचकुला हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद सहयोग कौन सा मंत्रालय कर रहा है? सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय करेगा एक तो कैच, क्योंकि कैच द रेन है। सेकंड पर्यावरण वन मंत्रालय करेगा और एक हरियाणा सरकार के द्वारा आप देखोगे 3 जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। इसका मेन थीम क्या है? आप देखोगे कि जल संचय, जन भागीदारी, जन जागृति की ओर इसकी थीम है। और इसका दोस्तों मेन उद्देश्य क्या है? आप देखोगे सामुदायिक भागीदारी और नवीन रणनीतियों के माध्यम से जल संरक्षण और उसका प्रबंधन पर बल देना, ये इसकी मेन उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में। अब दोस्तों बच गई राजस्थान से संबंधित योजना है। राजस्थान से संबंधित योजना है जिसमें अपन देखेंगे पहली जो दोस्तों, ये मुख्यमंत्री ये नहीं है, अंग नहीं है, क्या है ये? युवा मुख्यमंत्री युवा, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन। क्या ये? प्रोत्साहन है। क्या ये? प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना। दोस्तों क्या है? सबसे पहले आप देखोगे कि सहायता राशि कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपए की एक मुफ्त राशि इसके अंदर दी जाएगी। और उसमें अगर देखोगे कि पात्रता कौन है कि प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में, संगठित निजी क्षेत्र में 50,000, कितने? 50,000 आप देखोगे 50,000 तक मासिक वेतन की नौकरी पाने वाले युवाओं को सबसे पहले आप देखोगे कि एक मुफ्त राशि दी जाएगी। कितने? 10,000 रुपए की दी जाएगी। और कितने कि भाई पहली जो राशि मिलेगी कितने? 10,000 रुपए की मिलेगी। और कौन पात्रता है इसके अंदर? जो प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र के अंदर जिसकी 50,000 रुपए तक मासिक वेतन की नौकरी पाने वाले युवाओं को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप नेशनल अप्रेंटिसेस प्रोग्राम। इसके अंदर युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर 6,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड का विकल्प इसके अंदर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी मसरा। आप देखोगे स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये मसरा कार्यक्रम चल रहा है, काफी इसकी आप देखो उन्नति चल रही है और इस पर हो रही है। और इसका मेन पर्पज यही है कि कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, कैसे हर बच्चे के अंदर शिक्षा, हर व्यक्ति वो हर अंतिम व्यक्ति हर बच्चे के पास में शिक्षा आपकी होनी चाहिए। तो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन को गति देने के लिए विद्यालयों में विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ताकि कोई भी बच्चे क्या हो शिक्षा से वंचित न हो सके। दोस्तों ये इसका मेन पर्पज है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। नाम से पता चल रहा होगा कि इसका जो प्रथम चरण है, ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा हो, गरीबी क्या करना है? मुक्त करना है। क्या करना है? गरीबी को मुक्त करना है। कहाँ से? गाँव से। देखो सबसे पहले इसके अंदर प्रथम चरण के अंदर कितने गाँव? 5,000 गाँवों के इसके अंदर क्रियान्वयन किया जाएगा।
इसका मेन उद्देश्य क्या है कि चरणबद्ध रूप से बीपीएल परिवार, किनको, बीपीएल परिवारों को इसके अंदर गरीबी रेखा से क्या करना है, एक प्रकार से ऊपर लेके आना है। ये इसका मेन पर्पज है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का प्रथम चरण के अंदर कितने गांव, 5000 गांव को क्या करना है, क्रियान्वयन करना है। नेक्स्ट देखेंगे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंदर आप देखोगे इसका मेन पर्पज उद्देश्य यही है कि जल किसको करना, जल पुनर्भरण संरचनाओं क्या करना, एक प्रकार से निर्माण करना, कैसे एकत्रित जल कैसे एकत्रित हो सके, ये इसका मेन पर्पज माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों लाड़ो प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना है, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। आप देखोगे कि कब हुई थी प्रारंभ, ये 1 अगस्त 2024 को ये प्रारंभ होती है। इसके अंदर दोस्तों बनेंगे 7, कितनी किस्तों में, 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों के अंदर इसके अंदर दिए जाएंगे। कितनी किस्तों में, 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में दिए जाएंगे। कैसे, सबसे पहले आप देखोगे कि किस्त पहली 7 किस्त है, टोटल कितनी किस्त है, 7 किस्त है। प्रथम किस्त के अंदर आप देखोगे कि राजकीय व अधिकृत निजी अस्पताल में बालिका का जब जन्म होता है तो कितने रुपए, 5000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 वर्ष की आयु होगी तो उसके बाद में 5000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद राजकीय व मान्यता प्राप्त किसी भी निजी, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तो कितने रुपए, 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 6 में प्रवेश मिलेगा कितने, तो 15,000 रुपए मिलेंगे। 10वीं में प्रवेश लेने के लिए आप देखोगे कि 20,000 रुपए मिलेंगे। और कक्षा 12वीं में कक्षा प्रवेश करोगे तो 25,000 रुपए इसके अंदर दिए जाएंगे। और दोस्तों उदाहरण स्नातक व उत्तीर्ण 18 से 21 वर्ष की जो आयु होगी उसके अंदर आप देखो 70,000 रुपये इसके अंदर दिए जाएंगे। टोटल अगर बात करेंगे तो 7 किस्तों के अंदर 1.5 लाख रुपए आपको ये जो है मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि निजी स्कूल के अंदर भी प्रवेश मिलेगा, उसको भी पैसे आपको दिए जाएंगे। कितने रुपए, 7 किस्तों के अंदर 1.5 लाख रुपये आपको जो है मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना के द्वारा दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। हाँ, और दोस्तों अब मेन चीज देखिए क्या क्या, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अब देखते हैं राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर और कोटा में कितने नगर निगम है, एक ही नगर निगम इसके अंदर बनाया गया। आप देखोगे कि जयपुर के अंदर अभी 2 कर दिए गए थे, ग्रेटर दक्षिण, ग्रेटर कुछ ऐसे किए थे। ठीक है ना, तो अब इसको एक ही रख दिया कि नगर निगम एक ही रहेगा, जयपुर के अंदर भी, जोधपुर के अंदर भी और कोटा के अंदर भी एक ही नगर निगम रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान सरकार व तेलंगाना सरकार के बीच में क्या हुआ है, एक प्रकार से एमओयू है। क्या हुआ है, एमओयू है। और कंपनी कौन सी है, आप देखोगे कि राजस्थान की कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और जबकि अगर देखेंगे कि जो तेलंगाना की है वो कौन सी है, सिंगरेली कोलेरीज कंपनी लिमिटेड। ये दोस्तों ये किसी कंपनी है, तेलंगाना सरकार की एक कंपनी है। इसके अंदर आप देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य है राजस्थान में ऊर्जा को क्या करना, उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा देने का इसका लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद दोस्तों प्रमुख बिंदु क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना तेलंगाना में क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। जबकि 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित कहाँ पे किया जाएगा, आप देखोगे राजस्थान के अंदर स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों निवेश आप देखोगे कि 6000 करोड़ रुपए का सोलर पार्क के लिए यहाँ पे निवेश किया जाएगा। आगे चलते हैं इसके बाद में। हाँ, तो मेन पर्पज जो मुख्य बिंदु क्या है, सबसे पहले कि स्वच्छ ऊर्जा नीति आई थी 2024 में, जिसके अंदर लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। और कहते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है वो है 31 जनवरी 2025, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2030 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य राजस्थान में कितना रखा गया है, तो कितना है, 125 गीगावाट ये आपके जो उद्देश्य इसके अंदर रखा गया है। तो अब आगे चलते हैं अपन। उसके बाद में 31 जनवरी तक आप देखो 2025 तक राज्य में 27,347 मेगावाट संचयी सौर क्षमता स्थापित इसके अंदर कर ली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा है रावत भाटा 700 मेगावाट क्षमता की क्या करेगा, पहली इकाई उत्पादन यहाँ पे शुरू करेगा। और कहते हैं कि प्रदेश की ये प्रदेश की कौन सी है, पहली है, और साथ में देश की कौन से नंबर की है, 25वें नंबर की है जो है। आप देखोगे कि जो रावत भाटा जो है परमाणु है जो क्षेत्र है वो 700 मेगावाट की पहली जो है वो इकाई यहाँ से प्रारंभ करेगा। ये देश की पहली परमाणु बिजली घर इकाई है, जहाँ यहीं से फ्यूल का बिजली भी यहाँ से बन रही है। पहली ये है इकाई है जो यहाँ से फ्यूल व आप देखो बिजली भी यहाँ से बन रही है। दोस्तों ये था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में राष्ट्रीय किसान और गोपालक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये इजीसा है, क्योंकि कहाँ पे हुआ था, ये पिंजरापोल गौशाला सांगनेर के अंदर है ये आपको ये याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत सरोवर योजना। कौन सी योजना, अमृत सरोवर योजना, जो कि आप देखोगे कि देश में इसका कौन से नंबर का स्थान रहा था, देश में 4th स्थान पर रहा था। और आप देखोगे राजस्थान के 4 जिले इसके अंदर आते हैं, और कौन कौन से, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली और उदयपुर, ये आप देखोगे इसके क्षेत्र आते हैं। उसको दोस्तों आप देखिए डोलची होली, कौन सी होली, डोलची होली। तो ये कहाँ का फेमस है, पावटा गाँव है महुआ का, वहाँ का ये होली मनाई जाती है, कौन सी, डोलची होली। नेक्स्ट देखेंगे
राज्य विकास रंगोत्सव 2025 कौन सा है? राज्य विकास रंगोत्सव 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? शासन सचिवालय के अंदर इसका आयोजन होता है। इसका जो मेन पर्पज उद्देश्य क्या है वो है कि राज्य सखियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए गए असाधारण कार्यों क्या करना, एक प्रकार से प्रदर्शित करना, क्या करना, प्रदर्शित करना इसका मेन पर्पज है, उद्देश्य है इसका। किसका? तो राज्य विकास रंगोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? शासन सचिवालय के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे 8वां पॉइंट है सतत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन परियोजना। जल संसाधन व विकास एवं प्रबंधन परियोजना के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के दिन 22 कितनी तारीख को आता है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस? 22 मार्च के दिन आता है। और कहते हैं कि पर्यावरण व वन राज्य मंत्री संजय शर्मा जी ने, कौन है इस समय जो मंत्री कौन है? संजय शर्मा जी ने ये प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या रह गया है अपने, थोड़ा सा पॉइंट्स में देख, कुछ छूट तो नहीं गया वो देख लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं 69वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह किसको मिला था? इसके अंदर बजरंग, लोको पायलट थे बजरंग सिंह राघव। क्या नाम है? बजरंग सिंह राघव साहब थे। तो किस गांव के हैं? आप देखोगे कोहर गांव। किस गांव के हैं? कोहर गांव के हैं, बहरोड के रहने वाले। इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 10वां पॉइंट है राजस्थान दिवस समारोह 2025 का आयोजन हुआ। और कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, किसको? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा इन्होंने की है। ठीक है, किस प्रतिपदा को? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पे इन्होंने की है। अब दोस्तों देखते हैं टेबल में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले देखते हैं 25 मार्च के दिन आप देखोगे कि बाड़मेर के अंदर, कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक, 26 मार्च के दिन आप देखोगे कि बीकानेर के अंदर किसान सम्मेलन हुआ था, वह एफपीओ कार्यक्रम का हुआ था। नेक्स्ट है 27 मार्च के दिन आप देखोगे भरतपुर के दिन अंत्योदय कल्याण समारोह हुआ था। इसके अंदर आप देखोगे कि एक नया ई वर्क पोर्टल लॉन्च किया गया था 2.0। मां नेत्र वाउचर योजना शुरू की गई थी और दिव्यांगजनों हेतु सम्मान नीति का भी यहाँ पे क्या किया गया था? विमोचन किया गया था। फिर दोस्तों आप देखो 28 मार्च ये दिन भीलवाड़ा के अंदर विकास एवं सुशासन उत्सव मनाया था। और कहते हैं कि इसी टाइम पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना भी यहाँ पे प्रारंभ की गई थी। और चिकित्सा चिकित्सा ऐप लॉन्च भी यहाँ पे किया गया। कहाँ पे किया गया था? आप देखो भीलवाड़ा के अंदर ये लॉन्च सारा किया गया था। आगे चलते हैं। हाँ 29 मार्च के दिन दोस्तों अपन देखेंगे 29 मार्च के दिन कोटा के अंदर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन मनाया गया था। जिसके अंदर आप देखिए एक तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान क्योंकि मसरा का आयोजन किया गया था, का आयोजन किया जाएगा अभियान। और सेकंड दोस्तों हम बात करेंगे ऑन डिमांड परीक्षा का भी शुभारंभ यहाँ पे किया जाएगा 1 जुलाई से। ठीक है, ये घोषणा की गई थी 29 मार्च के दिन। और 30 मार्च के दिन आप देखोगे कि जयपुर के दिन राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे। और 31 मार्च को आप देखोगे राज्य स्तरीय निवेश उत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। दोस्तों ये था कंप्लीटली, आप देखोगे कि राजस्थान उत्सव ये जो 25 मार्च से चालू होकर 31 मार्च तक ये सारा प्रोग्राम आपके रहा था। दोस्तों ये था मेन आपकी चीज। अब एक बार अपन अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या क्या है अपन ने पढ़ा। सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला है कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, ठीक है, हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना की मंजूरी मिलेगी। और कितनी लागत से? 2730.13 करोड़ की लागत से बनी थी। और कौन से राज्य के अंदर? उत्तराखंड के अंदर ये बनी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को संशोधित किया गया है और कुल बजट कितना है? 2790 करोड़ का बजट है। मेन उद्देश्य क्या है इसका? बाजारों तक कैसे किसानों की पहुंच हो सके, कैसे उसका मूल्य संवर्धन हो और कैसे उनका मूल्य निर्धारण करके उनको सुनिश्चित किया जा सके, ये इनका पर्पस था। और कहते हैं कि ये प्रारंभ हुआ था फरवरी 2014 से प्रारंभ हुआ था। टोटल कितने राज्यों में? 9 राज्यों में काम इसका चल रहा है। ठीक है, 2 इसके घटक है दोस्तों, ध्यान रखना कितने घटक है? 2 इसके घटक माने जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे चलते हैं। इसके बाद में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये 2014 के अंदर ही जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उसी टाइम चालू हुआ था गोकुल मिशन। नाम से पता चल रहा है गोकुल यानी एक प्रकार से पशुधन। तो पशुधन को क्या करना है? एक प्रकार से विकास में बढ़ावा देना है। तो कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 2014 से। अब दोस्तों इसके अंदर संशोधित किया गया है और संशोधित में आप देखोगे कि पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। और व्यय इसका आप देखो 21-22 से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग यानी 3400 करोड़ का परिव्यय इसके अंदर होगा। नेक्स्ट देखेंगे ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? नामरूप असम के अंदर की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का जो है वो कहाँ पे हुआ था? विभाग आयुष मंत्रालय। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? मेन इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक कुशल बनाना, प्रभावी बनाना और उनका नागरिक केंद्रित करना, इसका मेन इसका पर्पज माना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये कर्मयोगी का हिस्सा है। कैच द रेन 2025 का शुभारंभ आप देखोगे कहाँ से हुआ था? पंचकुला से प्रारंभ होता है। सहयोग इसके अंदर जल शक्ति मंत्रालय करेगा, पर्यावरण वन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के द्वारा सारा काम हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों बच गए राजस्थान संबंधित योजनाएं।
पहली योजना है वो है मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, यानी एक प्रकार से सहायता राशि कितनी कितनी दी जाएगी, 10,000 रुपए की एक मुफ्त जो है सहायता दी जाएगी। और कहते हैं पात्रता इसके अंदर प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र के अंदर कितने 50,000 रुपए तक मासिक वेतन की नौकरी पाने वाले युवा को ये सारा इस पात्रता माना जाएगा। ठीक है, निजी क्षेत्र में भी। सेकंड है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम, यानी युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर कितने मिलेंगे, 6,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड का इसके अंदर विकल्प मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मसरा, मसरा का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चा, कोई भी बच्चा है वो क्या हो नहीं हो, शिक्षा से वंचित नहीं हो। और कहते हैं कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्रियान्वयन को गति देने के लिए मेन ये किया गया है, कैसे उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उसके बाद पंडित दीनदयाल साहब उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, नाम से पता चल रहा है कि गरीबी क्या करना है, मुक्त करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गाँव को सुनिश्चित करेंगे। और कितने चरण के अंदर, जो फर्स्ट चरण के अंदर 5,000 गाँव क्या क्या है इसमें क्रियान्वयन इसके अंदर किया है। उद्देश्य क्या है इसका, वही चरणबद्ध तरीके से बीपीएल परिवार, किसको, बीपीएल परिवारों को क्या करना है, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है, ये इसका पर्पज है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कौन सा है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसके अंदर उद्देश्य क्या है इसका, जल पुनर्भरण संरचनाओं क्या करना है, एक प्रकार से निर्माण करना, जल जो जो है संरचनाओं क्या करना, यानी एक प्रकार से तो आप बात करेंगे जलों को क्या करना, एकत्रित संरक्षित करना, इसका मेन पर्पज माना जाता है। उसके बाद लाडो प्रोत्साहन योजना, तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर आप देखोगे कितने किस्तों में, 7 किस्तों के अंदर 1.5 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाएंगे। और कैसे कैसे और कब योजना प्रारंभ हुई थी, 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ हुई थी। और आप देखोगे कि मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले 7 किस्त बता रखी है आपको, 5,000, फिर 5,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 70। ठीक है, ऐसी आपकी 7 किस्त है और 7 किस्तों में जाके 1.5 लाख रुपए होते हैं। तो आप देखोगे कि 10वीं के अंदर प्रवेश करेंगे तो 20,000 रुपये, दुगनी कर लो, ऐसे याद कर सकते हो, 10वीं में प्रवेश यानी 20,000 रुपये। ठीक, 12वीं में करोगे तो 12वीं का दुगना कितना होता है, 24, यानी 1 प्लस कर लो इसके अंदर, तो ऐसे याद हो जाएगी आपको। 6 के अंदर आप देखोगे 6 इंटू 12, 12 करो, 12 में 3 जोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ष आई होने पर तो शुरू में तो आप 2 साल तक तो आप देखोगे कि 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, उसके बाद में फिर 10,000 रुपये, फिर 10 के बाद में 15, 20, 25, फिर 70,000, यानी एक प्रकार से 1.5 लाख रुपए जो है आपकी किस्त के रूप में आपको यहाँ पे मिलते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, फिर दोस्तों क्या क्या है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर कितने क्या होगा, केवल एक ही नगर निगम ही होगा। फिर राजस्थान सरकार व तेलंगाना सरकार के बीच एमओयू होता है। 2 कंपनी का नाम है, सबसे पहले राजस्थान कंपनी का नाम है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और जबकि अगर बात करेंगे तेलंगाना जो सरकार है उसकी जो कंपनी का नाम क्या है, सिंगरेनी कोलीरिज कंपनी। इसके बीच में एमओयू होता है और कहते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने का इसका मेन उद्देश्य है दोनों के अंदर। इसके अंदर देखेंगे मेन चीज क्या है, ये जो 1600 मेगावाट है उस क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना यहाँ तेलंगाना में क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। जबकि 1500 मेगावाट का सोलर पार्क राजस्थान के अंदर से यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेन बिंदु क्या है, स्वच्छ ऊर्जा नीति आई थी 2024 के अंदर, जिसके अंदर ये लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा यहाँ पे उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। सेकंड दोस्तों 31 जनवरी 2025 तक राज्य में 27,347 मेगावाट संचयी सौर क्षमता स्थापित यहाँ पे कर ली जाएगी। ठीक है, फिर राउत भाटा के अंदर आप देखो 700 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से उत्पादन यहाँ पे शुरू हो गया है। ठीक है, ये मेन था। राष्ट्रीय किसान गोपालक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, गौशाला यानी सांगानेर के अंदर। अमृत सरोवर योजना है, मेन इंपोर्टेंट नहीं है ये। और डोलची होली, कौन सी होली, डोलची होली पाउटा जो कि महुआ के अंदर है, जिसमें होली बनाई गई जाएगी। राजवीका रंगोत्सव का आयोजन शासन सचिवालय के अंदर किया गया। मेन उद्देश्य क्या है कि राज सखी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा क्या किया गया, एक प्रकार से असाधारण कार्यों क्या करना, प्रदर्शित करना है। तो ये मेन चीज था। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह जो कि लोको पायलट बसवंत सिंह राघव को मिला है और कोहर गांव जो कि बहरोड के रहने वाले हैं। जो नेक्स्ट राजस्थान दिवस समारोह के 2025 के अंदर मुख्यमंत्री ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आप देखोगे कि राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की है। और कहते हैं कि अलग अलग आप देखोगे 25 मार्च को बाड़मेर के अंदर महिला सम्मेलन मनाया गया था, 26 मार्च के दिन बीकानेर के अंदर किसान सम्मेलन व एफपीयू सम्मेलन हुआ था, 27 मार्च को अंत्योदय कल्याण समारोह, 28 को भीलवाड़ा के अंदर विकास एवं सुशासन दिवस मनाया जाएगा। आपको ये छोटी छोटी चीज़ आपको सारी याद कर लेनी है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना, ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। अब दोस्तों बात करेंगे भारत व विश्व की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है, जिसके अंदर अपन देखेंगे। और एक टॉपिक देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी। कौन सा टॉपिक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक टॉपिक अपन देखते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस। ठीक है, ये अपना टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई थी अभी। और कहते हैं कि क्रिस्टोफर, क्या नाम है वहाँ के, क्रिस्टोफर लक्सन की 2016 के बाद में न्यूजीलैंड के किसी भी प्रधानमंत्री की क्या है, ये पहली जो है पहली यात्रा थी। और कहते हैं कि इस समय रायसीना डायलॉग होता है 2026 का, और 2025 के 10वें
संस्करण में मुख्य मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। किसने? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के नाम है क्रिस्टोफर लक्सन ने। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, मॉरिशस की यात्रा पर गए पीएम मोदी, ठीक है, और कहते हैं कि मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखलू ने पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित यहाँ पे किया गया। नाम भी आप देख लो क्या नाम है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड दी ऑफ द इंडियन ओशंस, इससे सम्मानित यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की भी यहाँ पे भारत यात्रा रही थी, और नाम क्या है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष था उर्सुला वॉन डेर। क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर लेओन। क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर लेओन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर ये भारत में रही थी। और कहते हैं कि हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, और आप देखोगे कि भारत की जो रैंक रही है 147 देशों के अंदर भारत की जो रैंक कौन सी रही है? 118वें नंबर पर भारत की रैंक रही है। और कहते हैं इस इंडेक्स के अंदर 4.389 इसकी जो है आपके रैंक इंडेक्स के अंदर रहती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे सशक्त पंचायत नेत्री अभियान 2025, तो ये विभाग कौन सा कर रहा है? पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। और आप देखोगे कि भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज मंत्री कौन है इस समय? आप देखो शिवराज सिंह चौहान साहब इसके मंत्री है। और ये एक प्रकार से क्या है? एक राष्ट्रीय अभियान है, और इसका शुभारंभ कब किया गया था? 4 मार्च 2025 को ये शुभारंभ होता है। इसका उद्देश्य मेन क्या है? मेन उद्देश्य का पर्पज क्या है? तो दोस्तों आप देखोगे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना, उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना, पहल ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना दिशा में एक महत्वपूर्ण ये एक प्रकार से क्या है? कदम है। क्या नाम है अब इस अभियान का? आप देखोगे इस अभियान का नाम है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान यानी एक प्रकार दोस्तों अगर महिला सजग रहेगी, ठीक है, महिलाओं का निर्वाचित प्रतिनिधित्व क्या करना है? सशक्त बनाना और उनके नेतृत्व को क्षमता बढ़ावा देना, और एक प्रकार से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को क्या देना? एक प्रकार से बढ़ावा देना, इसका मेन पर्पज। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप देखोगे कि महिला से संबंधित योजना है, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। कौन सा है कि नाम क्या है इसका? आप देखोगे कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान 2025 कब प्रारंभ की गई थी? 4 मार्च 2025 को ये प्रारंभ की गई थी। ये राष्ट्रीय एक प्रकार से अभियान है। अब दोस्तों बात रही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या नाम है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रह गया अपना टॉपिक, ठीक है, एक बार वापस से अपन देख लेते हैं घटनाएं कौन कौन सी हुई थी। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर है, नाम क्या है उनका? क्रिस्टोफर लक्सन। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन की जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइसिन जो डायलॉग हुआ था उसके मुख्य अतिथि के रूप में भी ये रहे थे। नेक्स्ट है मॉरिशस की यात्रा पीएम मोदी की रहे थे, ठीक है। यूरोपियन आयोग की अध्यक्षता भी भारत की यात्रा पर रहती है, नाम क्या है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 का, भारत कौन से स्थान पर है? 118वें नंबर पर भारत रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद रखना है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। इसके अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कौन सा विभाग कर रहा है, पूछ सकता है कौन सा विभाग कर रहा है, कभी पता चले कि आप करके आ जाओ महिला बाल विकास विभाग, नहीं, ये कौन कर रहा है? पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। ये राष्ट्रीय अभियान है और कितने तारीख को? 4 मार्च 2025 को प्रारंभ होता है। यानी एक प्रकार से महिलाओं को सिखाना, सशक्तिकरण में बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रकार से कदम हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दोस्तों, पहले वाणिज्यिक सैटेलाइट स्कोट को क्या गया यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है, पहला वाणिज्यिक सैटेलाइट है ये। और कहते हैं कि दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट ने कार्य शुरू किया है। रॉकेट के नाम क्या नाम है? ट्रांसपोर्टर 12। क्या नाम है रॉकेट का? ट्रांसपोर्टर 12 इसका नाम है, ठीक है। स्कोट बेंगलुरु की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी, हाँ, किसने बनाया? दिंगतरा ने। किसने बनाया? दिंगतरा का दुनिया का पहला एक प्रकार से वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, ठीक है दोस्तों। दाना कंपनी का नाम है दिंगतरा, और किसने बनाया? ये आप देखो स्कोट स्कोट जो है, जो कि उपग्रह का नाम है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे कि जो सैटेलाइट है ये भेजा गया स्कोट नाम का, और कहते हैं कौन से रॉकेट से? ट्रांसपोर्टर 12 से ये भेजा गया। किससे? ट्रांसपोर्टर 12 से ये भेजा गया। पहला वाणिज्यिक सैटेलाइट कौन सा? क्या नाम है? स्कोट नाम, दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। सेकंड, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से किया गया परीक्षण? चांदीपुर तट पर। और कहते हैं कि डिजाइन विकसित किसने किया है? डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। कहते हैं कि स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार जाने वाली क्या है प्रकार से? पहली, आप देखो पहली क्या है? मिसाइल है। विमान आप देखो LC तेजस MK1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान से ये आपको ये सारा काम किया जाएगा, ठीक है। तो अस्त्र मिसाइल का आप देखोगे कि डिजाइन किसने किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। और एक प्रकार से दोस्तों उदाहरण, हवा से हवा में मार जाने वाली क्या एक प्रकार से ये मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं तवस्या। नाम दोस्तों नाम तवस्या है, तवस्या भीम की एक गढ़ा है उसके नाम पर रखा गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? आप देखोगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। और दोस्तों उदाहरण ये फ्रिगेट
प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बनाया गया क्या एक प्रकार से दूसरा जहाज है। और कहते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। किसके लिए? भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। और दो सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रिगेट पानी के ऊपर भी, पानी के नीचे भी और हवा के में लड़ाई करने का भी क्या एक प्रकार से सक्षम माना जाता है। तवश्या दोस्तों क्या है एक प्रकार से आप देखोगे कि ये फ्रिगेट प्रोजेक्ट यानी एक प्रकार से क्या है दूसरा जहाज है। क्या नाम है? तवश्या। आपको याद रखना है। और किसके लिए? क्योंकि फ्रिगेट पानी के ऊपर भी, पानी के नीचे और हवा में लड़ाई करने में भी सक्षम माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, नाम से पता चला होगा VLSRSAM शॉर्ट, नाम से वर्टिकल, कैसी वर्टिकल है और कहते हैं शॉर्ट रेंज है इसकी में सरफेस टू एयर, क्या नाम से होता है? सरफेस टू एयर। आपको नाम से पता चल रहा है सरफेस टू एयर के अंदर, यानी एक प्रकार से क्षेत्र से और एयर की तरफ मिसाइल है। और वर्टिकल किस रेंज में? शॉर्ट रेंज के अंदर। और इसका निर्माण किसने किया है? DRDO प्लस ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज के अंदर इसका निर्माण किया है। और दोस्तों नाम से चल रहा है कि शॉर्ट रेंज यानी कम ऊंचाई पर भी दुश्मन के हमले को क्या कर सकता है? रोक सकने में क्या प्रकार से क्या है एक प्रकार से सक्षम है। और दोस्तों ध्यान रखना मिसाइल को एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से दागा और इसमें बहुत कम दूरी और निचली ऊंचाई पर गया और तेज गति से क्या कर सकता है? ये हवाई में हवाई लक्ष्य इसको जो है हवाई लक्ष्य इसको बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट है त्रिनेत्र। क्या नाम है? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र निर्माण किसने किया है? सीडोट कंपनी इसने निर्माण किया है। नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या नाम है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसका ये निर्माण किया गया है। और किसके लिए किया गया निर्माण? ये दोस्तों ध्यान रखना केरल पुलिस के लिए। किसके लिए? केरल पुलिस के लिए निर्माण किया गया है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? यह एक AI संचालित स्वदेशी एकीकृत साइबर सुरक्षा मंच है त्रिनेत्र, जिसे उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या है तैयार किया गया। दोस्तों किसके लिए तैयार किया? केरल पुलिस के लिए। और निर्माण किसने किया? इसका सीडोट कंपनी होगी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक जो टेलीमेटिक्स है कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया। दोस्तों उदाहरण केरल पुलिस के लिए। दोस्तों ये थी कंप्लीटली। अब दोस्तों अपनी कंप्लीटली ये जो आप देखोगे कि जो है मार्च की करंट अफेयर्स अपनी कंप्लीट होती है और आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। अब दोस्तों एक क्लास और अपनी आएगी जिसके अंदर आप देखोगे कि लगभग मैं मानता हूं कि उसके अंदर PIB की, ठीक है, DIPR की और सूरज की जितनी भी करंट अफेयर्स है, यानी एक क्लास के अंदर आधे एक घंटे के अंदर हर 7 दिन के अंदर मैं हर 7 दिन के अंदर आपको ये चीज़ें देता रहूँगा। PIB की, DIPR की जितनी भी आपकी न्यूज़ होती है हर 7 दिन के अंदर अपनी एक, जो कि 10 आप देखोगे कि मात्र 4 से 5 जो है क्या बोलते हैं नोट्स बनेंगे पेज के, उसके अंदर मैं सारा आपका कवर करवा दूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने हमारे चैनल पर आपने विश्वास किया और दोस्तों धीरे धीरे आप देखोगे कि हमारा चैनल एक अच्छा वृद्धि भी कर रहा है और आगे बढ़ रहा है ये। और एक मार्च की जो करंट अफेयर थी वो मेरी कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके।